पे मारते हैं हम लोग। हाँ जी। कितने लोग आ गए? काफी लोग आ गए। ये मीटिंग में सभी लोग अपने आप को म्यूट पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलने वाली है। ठीक है। तो हम लोग पहले कोई इंट्रोडक्शन का रखें, 5 मिनट और लोग आ रहे हैं तब तक। जान पहचान करें अपनी। नेम, लोकेशन एंड वन ड्रीम, एक एक करके बोलते जाओ। मैं तब तक लॉग इन करता हूँ। हाँ। यस प्लीज। कौन पहले बोलेगा? हाँ सर। मैं सैयद यस। यासिर हूँ बैंगलोर से। और अभी हमने रियल एस्टेट एज अ जॉब चैनल पार्टनर में शुरू किया है, सेटलिंग करके। और मेरा ड्रीम है एक 100 करोड़ कमाने का रियल एस्टेट का। जैसे अमेरिका के ब्रोकर्स कमाते हैं ना सर, वैसे कमाना है। हाँ। वेरी सौ गुड। करोड़ 100 करोड़, 1000 करोड़, जितने करोड़ कमाना है कमाओ। मेरी तरफ से छूट है आप लोगों को। तो बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा ऐसे बड़े बड़े सपने देखते रहो। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, अरे आगे आप दोनों। यस गुड यस गुड गुड गुड। मेरा यस। यश है सर। और एज ए एजेंट स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। और फादर को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम्म। इस ईयर एंड तक मुझे 1 लाख पर मंथ कमाऊंगा मैं, ऐसा प्रॉमिस किया, तो वो फुलफिल करना है एज ए एजेंट। विशाल अग्रवाल के बेटे हो क्या आप? कौन? मैं? नहीं 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 नहीं। मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी, यश अच्छा, ठीक है, माझगावकर ठीक नाव. है, ठीक है, ठीक। हाँ. बदलापूरला राहायला आम्ही. ओके, सॉरी सॉरी। हाँ. मैं मोबाइल पे था, अभी कंप्यूटर पे आ गया। अभी 3 4 जगह से आप लोगों से बात करूंगा। यस। ओके, हो गया आपका। नेक्स्ट कौन? जगताप साहब, क्या हाल चाल? केम छो? बढ़िया है, एकदम मजे में। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मौज कर दी। यस। आशीष। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम आशीष है, मैं बिहार से हूँ सर। अभी मैं पुणे लवासा में पढ़ाई कर रहा हूँ बीबीए की। मैं बीबीए की पढ़ाई के बाद सोचा हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस में घुसने के लिए। और गुड इवनिंग कहाँ हो गई यहाँ पर? खैर। यस। गुड आफ्टरनून सॉरी। नहीं नहीं, गुड आफ्टरनून, ठीक है। गौतम। हाँ जी सर। अपने बारे में बता दो जरा। हाँ सर, एक्चुअली मैं काम करता हूँ आईटी कंपनी में, बट पार्ट टाइम में मैं ये भी काम कर रहा हूँ बैंगलोर लोकेशन पे। सो मोस्टली जैसे सर ने सजेस्ट किया तो मैं टारगेट करता हूँ प्राइमरी सोचो और तो, देखा होगा इन्होंने। क्लास ले तो क्लास से कहूँ। दुनिया में सब लोग बोलते हैं आईटी, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, आईटी करो। और ये अच्छी कंपनी में, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ काफी दिनों से। तो सोचो, कुछ तो इन्होंने देखा होगा ना। यस, विजय कश्यप। आप अनम्यूट कर लो दोस्त। जी सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी जी। हम्म। बताइए सर, क्या बताऊं अपने बारे में? नाम बताओ, कहाँ से हो, और एक मैं आपका सपना क्या है इस बिजनेस को करने के पीछे, रीजन क्या है? सर, नाम मेरा विजय कश्यप है पूरा। और पिछले 10 साल से मैं ई कॉमर्स का ही काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग का। ये आपने कंपनी सुनी होगी, आपके बॉम्बे में है, नीलकमल, सुप्रीम, सेलो। फर्नीचर है प्लास्टिक का। कमल के वो प्लास्टिक के चेयर पता है मेरे को, फर्नीचर पता है।
हाँ, तो उसका हम माल बेचते थे 10 साल से, काफी टाइम हो गया, बट अब कंपनी ने कुछ पॉलिसीज अपनी चेंज कर दी हैं, तो हाँ। वो खुद ही रिटेल कर रही है डायरेक्ट ऑनलाइन आके। ओके गुड। सपना क्या है आपका? सपना है सर पैसे कमाना। कितना पैसे कमाना? से नहीं डरता, बट एक्चुअली अब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कल आपसे बात हुई थी मेरी फोन में, मैंने बताया था कि काफी डेब्ट वगैरह हो गया था। साहब तुमने बिक्री की गाड़ी अरे यस विजय भाई, ये कोई बात नहीं, आप सही हो जगह जाएगी। 10 फोन कुर्सी कर थी, दी। 10 प्लस बे रिप्लेस, 12 कुर्सी। मेरे को इससे याद आया, मैं ना एक टाइम पे बहुत बड़ा लोन ही होता था, मतलब जितने कर्जे थे ना, पर्सनल लोन, उसके बाद बाइक थी लोन पे, फ्रिज था लोन पे, टीवी था लोन બે पे, અઢી और વાગે भी ભરાશે તો देखो। સાંજે મળશે ને મને? हर्ष पटेल प्लीज म्यूट कर लो दोस्त, ઓહો। एट ए टाइम एक आदमी कोई बोले जिससे सभी हाँ? को डिस्टर्ब ना हो। एक्चुअली क्या हुआ था कि बीच में एक गलत डिसीजन हो गया था, हम्म। तो पहले तो ऑनलाइन सब ठीक चल रहा था, बट बीच में डिसाइड किया कि एक शॉप ले लेते हैं रेंट पे। हम्म। तो मार्केट में हमारे यहाँ काफी बड़ी मार्केट है, जेल रोड के नाम से ना, फर्नीचर मार्केट है, हम्म। वहाँ पे रेंट पे शॉप ले ली मैंने, तो उसका रेंट था 1,20,000 रुपये। तो वहां से जो चीजें जो है खराब होनी कोई स्टार्ट हो बात गई। नहीं, आप बहुत आगे जाओगे, टेंशन मत लो। जिंदगी में गिरते हैं शाही सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी जी बहुत जरूरी है, मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। जी 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 बिल्कुल। हाँ। यस मुस्कान जी। हेलो। एक सेकंड, पहले कौन, ये मुस्कान जी से सुन लेते हैं, चलिए। अकेली फीमेल है हमारे टीम में, सारे ग्रुप में। गुड आफ्टरनून। आवाज थोड़ी कम है आपकी, प्लीज। हाँ। हाँ ठीक है, सुन सकता हूँ। गुड आफ्टरनून। आ रही है मुझे आपकी आवाज, प्लीज। हम्म। बस आपका नाम, लोकेशन और एक ड्रीम बता दो। लोकेशन भी मत बताओ, जल्दी करना है हमें, फिर हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। कितने बज गए? 1:10 एकदम शार्प स्टार्ट। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट, अतुल। सुधीर, जो भी कोई अवेलेबल हो, अनम्यूट करके फट 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 हमें आगे बढ़ना है, बहुत कम टाइम। ओके ओके सर, सुधीर बोल रहा हूँ सर। यस सुधीर। पुणे से। वो 5 लाख रुपए ना, पहले। शायद आपका रेंज का प्रॉब्लम है। यस, और कोई? लकी द्विवेदी। ओके 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 आपका कुछ रेंज उतना सही क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं आप। ओके ओके। सर सर मेरे को बोलना है क्या? लकी द्विवेदी प्लीज। यस सर। सर मैं लकी द्विवेदी नोएडा से बोल रहा हूँ, और सर अभी मैं एज ए असिस्टेंट इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सर, किस फील्ड में मुझे जाना है, सो मैं जॉब के साथ साथ स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सर तो मुझे लगता है। चलिए गुड, ठीक है, वेलकम लकी जी। अच्छा, हम क्योंकि हमारा टाइम हो चुका, और हम स्टार्ट करते हैं। काफी लोग हैं जिनका नहीं पूछा, लेकिन मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, तो हम जल्दी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए, मतलब आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि आप एकदम टाइम के पंक्चुअल हैं और टाइम पे आ जाते हैं। इसका मतलब आप लोग सीरियस हैं, ठीक है। और इस चीज का पहला मतलब, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट समझो कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी। तो आज चलो मैं अकाउंटेबिलिटी बताता हूँ इस बिजनेस में, कि आपको बहुत बड़ा अगर बिजनेस करना है, बिजनेस में कामयाब हो गए, ये तो गारंटी 100% है आप लोगों को, ठीक है, डाउट नहीं करना। पता है, ये हमारा जो कामयाब और फेलियर आदमी, मतलब देखा गया कि लोग जो है 25 साल से लगभग अपना करियर की शुरुआत करते हैं। तो
जब 25 साल वाले जो हैं और उसके बाद उस 65 साल तक लगभग एक्टिवली काम करते हैं, तो 90% लोग जो हैं एवरेज रह जाते हैं, 10% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल बनते हैं। उसमें भी मतलब जो 4% हैं वो ढंग का थोड़ा सा कर लेते हैं, 6% लोग ठीक ठाक रहते हैं, बट 65 लोग तो बहुत बुरे है ना, 90% लोग बड़े बुरे हाल में रहते हैं। उनको 80 साल तक काम करना पड़ता है, पैसे के लिए परेशान रहते हैं और बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर रिसर्च किया गया कि ऐसा होता क्यों है। यू नो, मेहनत तो सभी करते हैं। आप देखिए कि हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको बताया जाता है कि मेहनत बहुत जरूरी है। क्या हम लोग मेहनत नहीं करते? सभी लोग करते हो ना मेहनत? या हमारे जो दादा परदादा थे, क्या वो मेहनती नहीं थे? आप देखिए, मेहनती तो वो भी थे, तो कामयाब तो नहीं बने, या बहुत बड़े अमीर तो नहीं बने। तो दो रीजन रहते हैं उसके, जो कामयाब लोग रहते हैं ना, उसका सबसे मेन रहता है वो भीड़ जो करती है वो ऐसा नहीं करते, जो एवरेज लोग करते हैं ना वो नहीं करते हैं। भीड़ को फॉलो मत, क्योंकि ये पता है, ये प्रूवन है कि 90% लोग एवरेज ही रहने वाले हैं, या ठीक ठाक हैंड टू माउथ काम चलाएंगे, चले जाएंगे, दुनिया में आए और चले गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अपने को 10% में आना है ना, और हम करते वही है जो 90% लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग आम आदमी है उससे हटके सोचना है। हटके क्या सोचना है कि सबसे पहले तो ये जो दिमाग है जैसे हमारा ना, ये बहुत भयंकर चीज है। जैसे एक किसी के पास जमीन है, चलो हम रियल एस्टेट के बिजनेस में है, तो जमीन है, आपको चॉइस है वहां पर, आप चाहे तो वहां पे झाड़ी लगा दो, कांटे का पेड़ लगा दो, हो सकता है फल का पेड़ लगा दो। तो वो जो जमीन है उसको कोई मतलब नहीं है, आप कांटे लगाओ या जहर का लगा दो, फल फ्रूट लगा दो, जो लगाओगे वही वो दे देती है। सेम हमारा ब्रेन है, इसमें जो भी आप डालोगे, आप फेलियर डालोगे, एवरेज डालोगे, वही बन जाओगे जो आपने डाला। क्योंकि जमीन से तो कई गुना, लाख गुना ज्यादा जबरदस्त हमारा ब्रेन बना हुआ है, तो ब्रेन तो उसका और ज्यादा रिजल्ट देगा। तो सेम यही समझने का हमेशा कि ये जो हमारा है ना, यहाँ पे जो डालेंगे हम, जो बीज बोएंगे वही काटेंगे। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव इसको समझना है बस। हर कामयाब आदमी में एक क्वालिटी होती है, वो बहुत पॉजिटिव होता है बस। अगर आप पॉजिटिव डाल रहे हो बीज, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव फल काटोगे। आपने नेगेटिव डाला, मतलब कांटे डाले या झाड़ फूक जो रहती ना, घास लगा दी ऐसी झाड़ियां, तो वो नेगेटिव से वो आएंगी। तो ये बहुत जरूरी कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। और आप 90% लोगों को देखोगे, आप दूरबीन लगा के ऐसा देखोगे, सबके सब दुनिया में परेशान है। ये मुसीबत है, बारिश बहुत हो रही है, धंधा नहीं है, ये खराब है, हालात खराब है, सिचुएशन ऐसे हैं, वो नहीं किया, दोस्त ने साथ नहीं दिया, पेरेंट्स ने पढ़ाया नहीं, मतलब उनके पास लाखों ऐसे रीजन है कि क्रिटिसाइज, लाइक कंप्लेन ही कंप्लेन मूड में रहते हैं वो लोग। मतलब वो नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो दिमाग में क्या डाल रहे हैं हम लोग? हम जमीन में क्या था, हमने जो बीज बोए वही काटने वाले हैं, तो हमने दिमाग में नेगेटिव डाला है, अब दिमाग वही कर रहा है, फिर परेशान होते हैं। सब सिचुएशन सेम रहती है, कामयाब के लिए भी, फेलियर के लिए भी। लेकिन जो कामयाब आदमी है वो पॉजिटिव चीजें लेते हैं, हर सिचुएशन में अच्छी चीजें भी होती है। अभी समझो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा पहना, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर मुझे दाग लगा हो, तो आप क्या देखते हो ये मायने रखता है। हो सकता है कोई दाग देखेगी, यार इनके तो यहाँ पे दाग लगा हुआ है, बट 99% तो मेरा सही है ना। तो हमें वो फोकस 99% पे करना है, जो अच्छी चीज है, बुराई नहीं देखना है। तो इस तरह से, मतलब आपको एटीट्यूड बता रहा हूं, बेसिक्स तो बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी सीख जाओगे कि कॉलिंग करना है, प्रॉपर्टी विजिट करानी है, थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी जान लेनी है कि ये स्क्वायर फीट क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, लीज क्या होता है, कारपेट क्या होता है, बिल्टअप क्या होता है। ये सारी चीजें तो आप 3 महीने में, मतलब आप पीएचडी हो जाओगे रियल एस्टेट के। बट एटीट्यूड ऐसी चीज है, उसमें जिंदगी चली जाती है अपनी। वो सही नजरिया जो है देखने का, कामयाब लोगों का जो होता है। तो ये चीज, मतलब ये बुनियाद है, मतलब ये अगर सही हुआ तो बाकी चीजें तो आप सीख सकते हो। तो मैं ये बता रहा था, तो ये प्रिंसिपल जो है ना, इस पे चलता है, लॉ ऑफ बोलते हैं ना, सोइंग एंड रिपिंग। बीज बोते हो वही आप काटते हो। दूसरा वसूल होता है कि जब बीज बोओगे और जब काटोगे, इसमें वक्त लेता है नेचर। आपको पेशेंस की जरूरत है। ऐसे नहीं कि आज आप बहुत काम कर रहे हो, तुरंत आपको आज ही रिजल्ट आएगा, वक्त लेता है। तुरंत जो रिजल्ट आते हैं ना, आप छोटी मोटी धनिया लगा दो, पालक लगा दो, 2-3 महीने में आएगा। लेकिन आम का पेड़ लगाओगे ना, उसके लिए 5 साल 6 साल वेट करना पड़ता है। पर वो पुश्ते खाती हैं जब आपका आम का पेड़ लगाते हो। पर साग है, एक बार काट लिया और खत्म कर दिया।
तो ये फर्क होता है। तो बड़ी चीजें हमेशा वक्त लेती हैं, तो आपको पेशेंस चाहिए, उसको उसको आप सही खाद दो, पानी दो, बचाओ जानवरों से। वो एक दिन आपके जनरेशन खाएंगे, 100+ ईयर कब तक चलता है, 2-3 जनरेशन खाती है आम के पेड़। हमारे दादा के परदादा के पेड़ हमारे गांव में है। तो ये होता है फर्क। तो बड़ा काम कर रहे हो तो क्या हुआ, जो बोओगे वो काटोगे, बोने और काटने में आपको वक्त लगेगा। अब तीसरा लॉ जो है उसका, कि जितना आप बोओगे उससे 100 गुना ज्यादा लेके आओगे। आप एक आम लगाते हो, उसके बाद कितने 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 वहां से रिटर्न आते हैं। या कोई एक बोरा, अगर जो किसान है गेहूं जाके बोता है, बीज डालता है, तो 100 बोरे काटता है वहां से, होता है ना ये। तो जो करोगे वो ज्यादा, अगर आपने नेगेटिव भी ऐसे किया हुआ है तो आप उसके मल्टीप्लाई होके वो आपको मिलेगा। तो जो किया वही मिलेगा, मिलने में वक्त लगेगा, और जितना किया उससे ज्यादा मिलेगा। तो आप जब कर्म कर रहे हो तो आपको डाउट नहीं करना है, ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही, वक्त आने पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आज बात कर रहा था अकाउंटेबिलिटी की, कि अकाउंटेबिलिटी इस बिजनेस में अगर बड़ा नाम करना है या कोई भी बिजनेस में, तो होती है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल रहो हमेशा टुवर्ड्स योर यू नो मनी, टाइम एंड वर्ड। बहुत बड़ा बिजनेस करना है ना, अपने जबान के पक्के रहो। क्लाइंट को कोई टाइम दे दिया या कुछ कमिट कर दिया तो 100% करना है उसे। बोलते हैं कमिट लेस एंड डिलीवर मोर। जितना बोला है उससे थोड़ा ज्यादा करो, वो उसको अमेज कर दो। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पूछो मत। लोग बस सुपरफिशियल काम करते हैं। एक भी अच्छा आदमी, आप, मैं रियल एस्टेट में हूं, मुझसे कोई रेफरेंस अगर मांगने आए कि एक पेंटर बता दो, एक कोई भी बता दो जो सर्विस प्रोवाइडर है, एक भी ढंग का नहीं रहता, मैं किसी को रेफरेंस नहीं देता। क्योंकि वो जाएगा, उसकी नियत रहेगी कैसे पैसा कमाऊं। भले उसको एक स्क्रू टाइट करना होगा टीवी का, इलेक्ट्रिशियन है, और बोलेगा इसका ये खराब हो गया, रिप्लेस करके, वो सोचेगा 5,000 कैसे कमा लूं। वो नहीं कहेगा कि 50 रुपए का खर्चा है बस। उसका यही नियत रहेगा। और जो ईमानदारी से काम करने वाला है उसके पास मरने की फुर्सत नहीं है, इतना काम है, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो। समझ गए। तो काम करने वालों की कमी है। ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत है, आप अच्छे से करो, डिलीवर करो। अमेज देम बोलते हैं, डोंट सर्व देम, अमेज देम। उनको लोग, अरे यार ऐसे भी काम होता है। इतना उसको कंफर्टेबल, स्मूथली पेपर वर्क, पूरा ड्यू डिलिजेंस लेके, लीगल, हर जगह पे असिस्टेंट, ऐसा होना चाहिए काम। तो आदमी बस बोतल में डाल के ढक्कन बंद कर दो, कहीं नहीं जाएगा। उसकी पुश्ते आपसे सर्विस लेनी चाहिए। अगर एक बार कोई क्लाइंट आपसे सर्विस लेता है तो आपने सर्विस जरूर खराब दी है। अगर एक बार लिया और रिपीटेड आया, तभी समझो आपने सही काम किया है। मेरा स्टैंडर्ड है, ब्रोकरेज दे उतना नहीं है, वो थैंक यू बोल के जावे कि सनत मजा आ गया, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये नहीं बोला तो मैं सोचता हूँ ब्रोकरेज तो ठीक है, पर मैं सोचता हूँ मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। मेरा एक ही रहता कि थैंक यू बोला क्या भाई ने। आप जाके रिव्यू देख सकते हो मेरा, अगर डालोगे तो आप देख सकते हो। यहाँ भी जो बैठे हुए, जब मैं आता हूँ बोलने, तो ऐसे नहीं, मैं सोचता हूँ डिलीवर कितना ज्यादा करूँ। पैसा कभी फोकस नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि जिस मकसद से मैंने ये काम किया है उसमें 100% अपना दूं, 100 ऑल इन। ऐसे नहीं कि आया हूं आज एक था कर देते हैं फिर अगले हफ्ते तक की छुट्टी हो जाएगी। ये मेरा मकसद कभी नहीं रहता। और सबसे पहले आके 2 मिनट पहले बैठ जाता हूँ। ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी, जवान का पक्का। हो सकता है मैं अभी आता, अरे मैं भूल गया था, मैं थोड़ा एक जगह चला गया था, तो आप लोग क्या रहते कि ये आदमी की कोई वैल्यू है क्या, ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। तो क्लाइंट भी ऐसे ही सोचेगा, वो बताएगा नहीं आपको, वो सोचेगा कोई दूसरे के पास जाते हैं। तो जो भी बोल दिया सोच समझ के बोलो, लेकिन एक बार बोल दिया तो जरूर करो। मैं अपनी बोले हुए जो वचन है या शब्द है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तभी आपका मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम होगा। धीरे धीरे होगा, ये वक्त लेता है चीजें, लेकिन ऐसा होगा कि आप बरगद के पेड़ बन जाओगे। ये छोटी मोटी हवा, आंधी तूफान आपका बिगाड़ नहीं सकती है। बड़े से बड़ा आके चला जाएगा, आप अपने जगह पे खड़े रहोगे, क्योंकि आपकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग है, वसूलों पे आप काम कर रहे हो। अकाउंटेबल टू मनी, पैसे का लेन देन है इस धंधे में। बहुत सारे लोग हैं, टोकन दिया, पता है मेरा मेरा यार लाइट का बिल भरना था, उसका टोकन लिया, 5,000 बिल भर दिया, अभी तो उसका जब आएगा इसको करूंगा। जितना इधर का उधर करने वाले वो सब के सब खलास हो जाते हैं। बिजनेस का धंधा, जो मेरा पैसा नहीं उसको सेपरेट अकाउंट में एकदम अलग से, भाई इसको हाथ ही नहीं लगाना है। क्लियर कट हिसाब, किसी का आ गया इतने देना था ये दे दिया। कैश एंड कैरी बिजनेस करो।
जितने भी लफड़े होते हैं, उधार दिया, ये दे रहे हैं, 1 तारीख को देंगे, ऐसा बताया था, उतने ही लफड़े होते हैं। ब्रोकरेज की बात में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो बोलेगा ये बात नहीं हुई थी, ऐसा था, अभी दे रहा हूँ, फिर रिलेशन खराब होते हैं, फिर झगड़े झंझट होते हैं बहुत सारे। पता है जितने आते हैं केसेस, बहुत सारी न्यूज बनती है रियल एस्टेट में। क्यों? क्योंकि पैसे में कुछ ना कुछ वो करते हैं घपला, और फिर मुसीबत बढ़ती है। तो पैसे में एकदम क्लियर रहो। ये बोलते हैं ना, काजल की कोठरी से बेदाग आना मुश्किल होता है। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे इतना लेन देन व्यवहार है, आपको क्लीन रहना है। तो जबान का ये आप लोग डायरी में लिख लो। ये जो मैं बताता हूँ ये प्रिंसिपल बताऊंगा, ठीक है? रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें बहुत लोग सिखा देंगे, बट ये प्रिंसिपल ये कोई नहीं जानता। ये हजारों हजारों, मतलब ये जब से पृथ्वी बनी है तब के आजमाने के बाद ये निचोड़ निकले हैं जिंदगी के, और वो आपको बताए जा रहे हैं कि इनसे कभी खिलवाड़ नहीं करना। ये एक सिस्टम है, सिस्टम कभी नहीं टूटेगा। उससे टकरा के देखो, आप टाइम में गड़बड़ करके देखो। आप बोलो 10 बजे पहुंचो, 11 बजे, क्लाइंट क्या बोलेगा? ये आदमी के साथ डील करना चाहिए, करोड़ों के, मतलब विश्वास कर सकते हैं क्या? पर वही एक 12 बजे बोला है, 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, खुश हो जाएगा कि यार ये बंदा क्या, पहला इंप्रेशन ही कितना अच्छा गिरेगा, सोचो। तो सेकंड चीज, जबान को वैल्यू दो, पैसे का, अकाउंटेबल वर्ड, टाइम एंड मनी। जबान, समय और पैसा, इसका रहो, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं, कुछ सवाल ले लें, फिर आगे और भी बातें होगी। एक आधा क्वेश्चन। ये 3 अकाउंटेबिलिटी आज का लेसन का मेन रहेगा। उस दिन 4 बेसिक था, आज अकाउंटेबल। ये और जो रहता है इसको ना प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करो, कि मैंने आज से एकदम प्रॉमिस कर लिया। ये बार बार चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और ये आपकी जिंदगी के हर जगह काम आएगा। ऐसे नहीं कि रियल एस्टेट में आप कुछ भी करोगे, जो आदमी जवान का पक्का है सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यार ये बंदा, हो सकता है कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि ये खरा है, लेकिन बिल्कुल पैसे में, हिसाब किताब में एकदम करो ही मत। पहली बात है, ज्यादा लेन देन व्यवहार अगर करते हो तो मतलब बड़ा स्ट्रिक्टली रहो। तो अभी क्वेश्चन लेते हैं, चलो। यस, क्योंकि काफी सर क्वेश्चन। आपने तीन चीजें बोली थी अकाउंटेबिलिटी के लिए, टाइम, मनी और तीसरी बात क्या है? जबान, जबान। जबान आपकी, वर्ड, टाइम एंड मनी। वर्ड जो दे दिया उसको करके रहना। किसी को बोल दिया सर आपका इतने तारीख को पोजीशन दे दूंगा, तो वो होना चाहिए। आप दिन रात एक कर दो। ऐसे नहीं कि बोला था लेकिन सर थोड़ा सा ऐसे, सारा ब्रोकर लाइन में। मैं जब आया, मतलब मैंने भी पहले घर लिया था, मैं परेशान था। ऐसे ऐसे तोहफे थे कि उनको मतलब सर पीटने का मन होता था। मतलब बिल्कुल उनका लायक ही नहीं है, मतलब वो लोग जानते ही नहीं है। इतना पैसा लेते हैं, बदले में सर्विस के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आप जाओ आधा केजी भिंडी लाने, तो उसको तोड़ के कितना ढूंढ के लेते हो, जो कि 50 रुपए की है। वो 50 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, और ये सामने वाला बंदे को कोई फर्क नहीं। ये टाइम बोलेगा, कुछ बोलेगा, बस 5 मिनट में आया। 5 मिनट और आधा घंटा उसको समझता ही नहीं है क्या है। अगर आपको 5 मिनट लग रहा है, तो आप 10 मिनट बोलो और 5 मिनट में पहुंचो, देखो सामने वाले पे असर। यहाँ उसको खुद को मालूम 5 मिनट तो उसको निकलना भी नहीं है, निकलने में 5 मिनट लगने वाला है। ट्रैफिक होना कोई नई बात है क्या? नहीं, थोड़ा ट्रैफिक आ गया, उसको इतना भी नहीं कि आके सॉरी बोल दे। बोलेगा सर, वो अपना एक्सक्यूज दे देगा, सर इतना जाम लगा था। अरे भाई ये रोज का प्रॉब्लम है, इंडिया में हम लोग यही देख रहे हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो, ऐसा टाइम दो मुझे। अगर ये 1 बजे था तो मैं 12:30 पौने 1 आने वाला था। मुझे नहीं लगता तो मैं पहले एडवांस में बता देता कि 1 बजे मेरे को दिक्कत आ गई, 1:30 बजे आऊंगा। पर ना कि ये 20 लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं 10 मिनट खाली लेट आता तो 20 मिनट, 20 लोगों का 10-10 मिनट, 200 मिनट्स मैंने वेस्ट किया। आप समझ रहे हो, सबसे बड़ी चीज है समय को बर्बाद करना, क्योंकि ये लिमिटेड सांसें मिली हुई है। पैसा गया कमा लोगे, लेकिन जो जिंदगी का एक पल गुजर गया ये वापस नहीं आता है लौट के। और 20 लोग 10 मिनट तक बैठे हुए हैं, फिर क्या ही मजा रह जाता। इसलिए रिस्पेक्ट करो। आप मतलब इंसल्ट होता है, किसी को आधा घंटा वेट करा रहे हो और आप आराम से जा रहे हो, और आपको इतना भी नहीं लग रहा, मैनर नहीं है कि आप जाके उनको माफी मांगो। कोई बहुत एक्सट्रीम रीजन में ही ऐसा होना चाहिए, या एडवांस में बताओ। पैसा का लेन देन है, मान लो मैंने ले लिया किसी से। जिंदगी में सभी को जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो ऐसा हूं कि मुझे पता नहीं कब किसके कौन सी नौबत आ जाए, ऐसा नहीं। पर अगर मैंने किसी से लिया है 50,000, तो मैंने बोला था कि मैं 10 तारीख को दे दूंगा। तो 10 तारीख को ऐसे नहीं कि वो फोन करे, सनत आज दे रहे हो क्या, फिर मैं नंबर नहीं अटेंड कर रहा हूँ, वो फोन कर रहा है, उसको डाउट आ रहा है यार ये देने के चक्कर में, मतलब कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया।
अगर नहीं भी 10 को दे सकता था तो 9 को मैं अगर फोन कर देता कि विजय साहब यार कल मैं देने को बोला था लेकिन 2 दिन और लग जाएंगे, तो वो बात अच्छी बनती। पर 10 को नहीं है और मैं छुप रहा हूं और ये कर रहा हूं, फिर मैं वो बार बार फोन कर रहा है, दूसरे नंबर से कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ यार मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल में हूँ। एक झूठ के लिए आप 10 झूठ बोलते हो, पहला झूठ ही थोड़ा तकलीफ होता है, बाद में आप झूठे बन जाते हो और वो नाम खराब होता है। एक को बेवकूफ बना सकते हो, ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सका, कम लोगों को ज्यादा टाइम तक या ज्यादा लोगों को कम टाइम तक, लेकिन ज्यादा समय तक ज्यादा टाइम को नहीं बना सकता। और वो पोल खुल जाती है, फिर मार्केट में आपका नाम खराब हो जाता है। कोई भी पूछोगे अरे उसका नाम मत लो, वो भाई का कोई भरोसा नहीं है, पैसे वैसे लेके गायब हो जाएगा ऐसे, फिर आपका बिजनेस खत्म हो जाता, आपको पता भी नहीं लगता क्यों चले गए। आप बहुत होशियार थे, आपको लगा कि मैं दुनिया को बेवकूफ बना रहा हूं, पर हर आदमी स्कैनर लगा के घूमता है। वो समझ में आ जाता है कि यार ये एक बार ठीक है, पर ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये आदमी का ठीक नहीं है। तो ये बहुत, और एक बार नाम गया ना, आप वापस से आ ही नहीं सकते धंधे में, फिर वो वापस नहीं कमाया जा सकता। एक ऐसी चीज है वो, इसलिए नाम को बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके लिए वो पूरी गाड़ी में डिफेक्ट आ गया, पूरी की पूरी गाड़ियां वापस ले लेती कि ये ना धब्बा ना लग जाए, क्योंकि फिर वो सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको कितने करोड़ कितने ब्रांड एम्बेसडर लगाने पड़ते हैं, एक कुछ नेगेटिविटी आ गई मार्केट में तो। इसलिए आप लोग भी सोचो कि आप खुद ब्रांड हो अपने बिजनेस के, तो इन इन चीजों का ध्यान रखो और देखना आपको सब इज्जत देंगे। जैसे आप जबान के पक्के हो जाओगे, पैसे में ठीक रहोगे, टाइम का मस्त आदमी लगेगा यार, वह बंदा बहुत सही है यार, उसने बोल दिया मतलब एग्रीमेंट है, जबान दे दी ना तो समझो सेडिट कर दिया भाई ने, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, यस क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम लिस्टिंग डालते हैं, तो सेल के लिए लिस्टिंग थर्सडे को हम डालते हैं, तो आपने कहा है कि 2 लिस्टिंग डालो, लेकिन क्या हम रेंट के लिए भी 2 लिस्टिंग डाल सकते हैं? कोई जो सुन रहा है ढंग से मेरे को एक बार जोर की आवाज में बताएगा कि या तो माइक की कोई दिक्कत है, मुझे मतलब काफी सुन पाता हूँ कहीं, नहीं तो ऐसा ना हो कि अलग ही आंसर मैं मतलब समझू नहीं और दे दूं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अगर सुना हो, या आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर कुछ है तो उसमें लिखिए, तो मैं उससे पढ़ के ना समझ पाऊँ आपके कि क्या आप जानना चाहते हो, या किसी ने सुना है मेरे अलावा तो आप बता सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं पूछ लूं सर? सेम क्वेश्चन आप पहले उन्हीं का मौका देते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है। अगर आप उन्हीं का क्वेश्चन सुना है ठीक। आपने और आप बता रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बोलिए। उनका क्वेश्चन था वो नहीं। पोस्टिंग के रिलेटेड था। हम्म। आपने बोला था थर्सडे को पोस्टिंग करनी है, हम्म। रेंटल की और सेल्स की भी, दो दो करनी है, ऐसा आपने बोला था। तो उनका वही सवाल था कि दोनों की भी करनी है क्या? हाँ, कोई मतलब आप ऐसे रखो, जैसे वीक है ना तो उसको ऐसे प्लान करो, थर्सडे को ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करना है, फिर एक दिन बाद लाइव होती है। फ्राइडे नाइट को मैक्सिमम लोग जो भी आईटी में काम करते हैं या कहीं भी, आजकल वही ट्रेंड हो गया है, वीकेंड फिर सैटरडे संडे वो देखने के लिए निकलते हैं। तो ये तरीका है, तो इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आप मंडे भी कर सकते हो, ट्यूसडे भी कर सकते हो, पर ज्यादा बेटर रिजल्ट लाने के लिए सेम एफर्ट में ज्यादा अगर आपको अच्छा चाहते हो रिजल्ट, तो आप थर्सडे को करो। स्पेशली लिस्टिंग करना चाहिए शाम के समय, शाम के 6-7 बजे। जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी ये फर्म है, वो क्या करते हैं, आए सवेरे तो फ्रेश मूड में लिस्टिंग करो लगा रखी है बंदी, या जो भी ये कर रहे हैं। तो ये जो लिस्टिंग इतनी होती है, वो 1-2 घंटे बाद वो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पेज पे चली जाती है। पर जब ऑफिस बंद होने का टाइम होता है 7 बजे जैसे, तो आधा घंटे 15 मिनट पहले बैठे और लिस्टिंग किया, तो रात भर लाइव रहती है। जो भी प्रॉपर्टी सर्च करता है ना, जिसको रेंट पे चाहिए या खरीदना है, वो लोग रात में हस्बैंड वाइफ बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे और प्लान करते हैं, ज्यादातर फ्राइडे नाइट को, और सैटरडे संडे फिर विजिट के लिए जाते हैं। तो आप उसको सही चीज को समझ के ऐसे करोगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे। अगेन ये बहुत बड़ी टिप है, मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंस के बाद सीखा है। आप देखिए इससे ज्यादा बेहतर आएंगे। कई बार लोग बोलते हैं ना मैंने इतनी लिस्टिंग की, आ नहीं रहे, पर आप थर्सडे को करो, क्योंकि मंडे को देखने के बाद भी वो बंदे को याद नहीं रहता और आना नहीं है कल देखने। फ्राइडे की नाइट को कितने आपकी लाइव रहे, और इसीलिए शाम को आप गुरुवार को करके जाओ, एक दिन बाद अगर होती हैं तो फ्राइडे को देखते हैं बंदे, और फिर आपकी विजिट बहुत मस्त रहेगी, और उनको भी याद ताजा रहेगी, फ्राइडे को देखा रहेगा तो।
मिल गया आपको आंसर? यस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? तो सर ये मैं पूछना चाहता था कि अगर हम वो पैकेज ले ले 99 एकर्स और हाउसिंग का, जो भी है, जो भी पैकेज लिया और हमने चालू कर दिया अपना लिस्टिंग, तो वो सेम प्रोजेक्ट अगर दूसरा भी चैनल पार्टनर कर रहा होगा तो हमारा इसमें क्या फायदा रहेगा? और ये हमारे को कैसे बेनिफिट होगा? मतलब जो भी हमारा कमीशन बनता है वो हम कैसे? मतलब सब लोग को फ्री है, मतलब कोई जब चाहे जिस जो जो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करे, तो आपका कुछ नहीं है। अब जिसने ज्यादा अच्छी की होगी, जिसके फोटोज होंगे, जिसके कंटेंट अच्छा होगा, जिसका वीडियो होगा, बंदा क्लिक करेगा और उसके पास लीड जाएगी। तो वो लोग तो करने वाले हैं, तो आप भी करिए, वो भी करें। आप खाली इतना कर सकते हैं कि आप बढ़िया क्वालिटी करें, थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। पर लीड सबको आ जाती है, वो बंदा एक को ही नहीं, चार पांच को क्लिक करता है। अब इसमें अगर मेरे से आप पूछोगे कि क्या इसमें अच्छा करें, तो जानबूझ के मैं अगर 10 प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करूंगा, ठीक है, तो 8 तो मैं सही रखूंगा, 2 की लिस्टिंग ना जानबूझ के कम प्राइस में कर दूंगा। मान लो 50,000 रेंट है, तो मैंने 10 का तो चलो 50 और जो भी है 5,000 बढ़ा के ये सब डाला, पर 2 मैं ऐसे कर दूंगा 41, 43, थोड़ा रियल लगे। तो क्या होगा, तुरंत वो फिल्टर जो लगाते हैं ना, वो हम हमेशा देखते हैं अमेजोन पे या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट रहती है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, ऐसे वो फिल्टर लगाते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे आप आ जाओगे, भले 4 दिन पहले आपने लिस्टिंग की थी। अगर वो कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में डालता है और वो लगाता है फिल्टर, तो पहले आप आ जाओगे टॉप पे और उसको क्लिक कर देगा। पर वो फिगर थोड़ा ऐसे रखना, और मतलब एकदम राउंड फिगर नहीं, 40,000, 41,000, 50,000, 41,500, ऐसे थोड़ा रियल लगे। अब होगा क्या, लीड तो आपको सारी मार्केट की मालूम पड़ जाएगी, किस किसने कर रखी है पोस्टिंग, कौन कौन लोग देख रहे हैं। बस हमारा काम है लीड लेना, उसके बाद तो हम चाहे जैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो फिर रेफरेंस देगा कि मैंने आपकी ये नंबर की आईडी की देखी थी, क्या वो है? अच्छा, तो बोला वो क्या था, उसमें कितने का था? तो 41। अरे वो तो हो गया, क्योंकि सस्ती चीज तो ऐसे 10 मिनट में निकल जाती है। पर सिमिलर ऑप्शन है, वो आपको दिखा सकता हूँ, जो इतने में दे रहा है वो भी नेगोशिएट करके देखेंगे। कम से कम लीड आपके हाथ में आई तो आप घुमाओगे कैसे भी। तो ऐसे करके आप स्मार्टली, क्योंकि क्या होता है कि जो पैकेज बेचने वाली कंपनियां हैं, वो नॉर्मल लिस्टिंग, उसके बाद प्रीमियम, उसके बाद प्लैटिनम लिस्टिंग, उसके बाद टॉप एजेंट, पता नहीं सर्टिफाइड एजेंट, फिर ये सारे ऑप्शन दे दे के पैसे लेते हैं तरह तरह से। वो सोचते हैं कि कितने, अभी सब एजेंट ले रहा है तो नॉर्मल लिस्टिंग तो चली जाती है नीचे। तो इतना पैसा बहुत ज्यादा कॉस्टली करते हैं वो जो प्रीमियम लिस्टिंग है। तो बेटर है कि वो प्रीमियम ना लेके आप ऐसे 10 में से 2, 80-20, मतलब पूरा नहीं कि आपकी, नहीं तो बदनाम हो जाओगे, खाली फेक डाल के रखा है इसने। और बहुत ज्यादा भी एकदम लो नहीं करना, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे रहे कि नहीं कि 50,000 की और मैंने 20,000 डाल दी, तो वो तो सीधा सीधा समझ में आएगा। तो कॉमन सेंस भी एक चीज है। तो ऐसे अगर आप स्मार्टली प्ले करोगे ना, तो नॉर्मल लिस्टिंग से भी आप अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो और अच्छा बिजनेस हो जाएगा। यस, कोई और कॉल? आवाज आ रही सर है ये मेरी? तो प्रीमियम ये हो गया ना। अभी ये जो पुराना वाला जो भी है रेंट आउट का वो होता है, तो उसको कैसे हम बोले कि ये टू लेट, वो जो भी वोट डाल के रहते हैं उनको कैसे बात करें और उनको क्या बोले कि हम ये करेंगे, उसका अग्रीमेंट वगैरह कैसा रहेगा? आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर सबका जैसे बचने के बाद आपका और सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट वो डिफरेंट चीज रहती है, तो सबको मौका मिल जाए, है ना। कोई नया बंदा जो पूछे सवाल, ये भी आपको ले सकते हैं। जैसे अगर कोई नहीं है और सब नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है मुझे आवाज। सर वही पूछा था मेरे को, डॉक्यूमेंटेशन कैसे सीखेंगे इसका, तो मेरे को अभी ABCD भी नहीं आता है। डॉक्यूमेंटेशन, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। देखिए डॉक्यूमेंटेशन ये कोई, अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट एजेंट का डॉक्यूमेंटेशन में कोई लेन देना नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी लॉयर रहता है जो लीगल है, वो देखेगा, वो काम करेगा। लेकिन हम जान सब जाते हैं, जैसे वो ऑपरेशन होता है तो जो कंपाउंडर होता है, जो असिस्ट करते हैं डॉक्टर को, जानते सब है कि यही करना पड़ता है।
बट उस करते नहीं है सर सर्जरी, बट नॉलेज हो ही जाता है। तो रियल काम अगर आपको नहीं भी आता तो आप लॉयर पे छोड़ दें। और नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है इसका। जैसे मैंने मतलब कोई पार्टी है घर ले रही है तो आप समझो इसको, कीप इट सिंपल, हमेशा खुद ही सब चीज करने की कोशिश मत करो। उल्टा ज्यादा फंसोगे, ज्यादा परेशान होगे, कोई दिक्कत आएगी, आपको पकड़ा जाएगा, आपके वजह से हो गया। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ बिल्कुल इसमें होशियारी दिखाना ही नहीं है। ऐसे मुझे तो ये पता नहीं है, ये तो लॉयर का काम है, मुझे ये पता नहीं है तो बैंक का काम है, मुझे ये पता नहीं है तो सीए का काम है, वो ज्यादा स्मार्ट काम है। रियल एस्टेट का काम क्या था? मुझे घर आपको सही ढूंढ के देना, आपको नेगोशिएशन में हेल्प करना, सही लोकेशन बताना, वो मैंने कर दिया है। अब बाकी काम इनका है। तो होता क्या है, जैसे कोई घर ले रहे हैं, अभी घर ले रहे हैं आपसे कोई, समझो एक राजेश है, आपने घर लिया तो उसके बाद होगा क्या? वो लोन लेने जाएगा। 95% केसेस में, 98% में ऐसा होता है कि लोन बंदा लेता है, क्योंकि इतनी बड़ी घर कोई एकदम पूरा डाउन पेमेंट, एक दो ही ऐसे रहते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोन लेते हैं। अब जैसे लोन की बात आ गई तो मैं उससे पूछूंगा कि कैसे आपका खुद ओन कंट्रीब्यूशन रहेगा, पूरा डाउन पेमेंट है या लोन है, तो लोन बोलेगा। तो फिर सिंपल हो जाता है कि कौन सा लोन है उसको फाइनल करने दो, कौन सी बैंक से कर रहा है, एसबीआई, आईसीआईसी, जो भी पीएनबी है। बेटर है कि आप लोग अगर वो लोन का भी आप फाइनेंस भी करा के देते हो तो उसमें बैंक आपको कट देती है, कमीशन देती है 0.4% से 1% तक देती है, काफी पैसा है उसके अंदर। तो आप, क्योंकि आपके भरोसे पे अगर वो 1 करोड़ की ले रहा है तो वो लोन भी 50 लाख का ले लेगा। तो आप वो बैंक वाले खुद आपसे आके बोलते हैं कि आप कनेक्टर कोड उसका ले लो, डीएसए बोलते हैं, वो बड़े लेवल पे होता है कनेक्टर कोड। तो वो एक कोड जनरेट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है उनके साथ, और वो आपको कमीशन देते हैं। तो जैसे बैंक, अब बैंक वाला आ गया तो आपका काम खत्म है, बैंक पूरा करता है। तो अभी इसमें क्या होगा, अगर पहले वाला जो था सेलर, उसका भी लोन है, तो वो खाली दो ही डॉक्यूमेंट मेन मांगता है कि फोreclosure लेटर दे दो पहले, जो भी लोन चल रहा है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, और डॉक्यूमेंट हेल्ड विद द बैंकर, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बंदे के पास नहीं है, वो तो बैंक के पास है, वो मॉर्गेज किया हुआ है, उस पर लोन है, प्रॉपर्टी पे हाउसिंग लोन चल रहा है। बस ये दो डॉक्यूमेंट ही मेन मांगेगा। अब उसके बाद वो बैंक आपको पूरा लिस्ट ऑफ एलओडी जो है वो दे देगा, उसमें होगा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एनओसी लगेगा। तो वो जो भी लिस्ट देता है, अलग अलग बैंक में थोड़ा बहुत चेंज होगा, सैंक्शन प्लान कहीं पे लग सकता है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, जो भी चीजें हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब के सब वो एक दे देगा। आपका काम क्या है कि आप ओनर को बताओ कि सर ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब ओनर देगा, अगर आप धीरे धीरे जानने लगोगे तो उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हो कि ये चीज यहाँ पे मिलेगी, नहीं तो इकट्ठा इतने 15-20 डॉक्यूमेंट देके वो डर जाता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वो उससे करके देना काम है। तो हमारा कोई लीगल या पेपर वर्क में कुछ करने की ऐसी जरूरत ही नहीं है। मान लो अभी एक है बंदा, वो बोल रहा है कि मुझे लोन नहीं लेना, डायरेक्ट लेना है, तब मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि सर एक लॉयर का होना बहुत जरूरी है। आप 1 करोड़ का सौदा कर रहे हो तो 10,000 और खर्चा करो, जो हमें ड्राफ्ट करने में, एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड या एमओयू बनाने में हमारी हेल्प करेगा, और सारे डॉक्यूमेंट हमारे इंटैक्ट हो जाएंगे। तो हर बंदा, आप देखो मारुति लेने वाला एक्सटेंडेड वारंटी लेगा नहीं लेगा पता नहीं, पर ऑडी बीएमडब्ल्यू वाले सब के सब लेंगे कि 2 साल 3 साल का। उनको पता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ है तो सीधा 10 लाख का, 5 लाख का खर्चा आएगा। तो जो भी बड़ा प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपके बताने पे है, वो जरूर करेंगे लॉयर। एंड फिर वो लॉयर बताएगा ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपने। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, बायर होता है उसमें, सेलर होता है उसमें, लॉयर होता है। अगर सीए का कोई रोल है, जैसे एनआरआई की प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा है, तो इन सबके ग्रुप बना देता हूँ। मेरा एक बंदा रहता है जो खाली कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। मैं ये जरूर सर्विस देता रहूंगा कि वो बिल्डर से वो पेपर लेके आना है, सैंक्शन प्लान उसको देना है, बैंक वाले को विजिट कराना है, इसका वैल्यूएशन करना है, इससे टाइटल सर्च रिपोर्ट बनानी है, कहाँ से, वो सारे गाइडेंस करूंगा। पर मेरा खुद का उसमें कुछ नहीं मैं घुसता, पहले मैं घुसता था, और घुसने के बाद वो मेरा उसके लिए कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता, 1% की जगह 2% देंगे, उल्टा कम ही बताता कि आपके वजह से आपने ये किया नहीं, आपने ऐसे किया। मैं अभी हाथ झाड़ लेता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है सर, ये तो सीए का काम है, हम उससे बात करते हैं या कॉन्फ्रेंस में बात कराता हूँ। तो ये आप ज्यादा फोकस करो कि भाई टोकन हो जाए, बाकी चीजों में मैं हर चीज करने नहीं जाऊँ। कि मैंने देखा कोई कोई ब्रोकर, क्योंकि उनको 1 साल में एक डील की है तो उसके पीछे ही लगे रहते हैं। वो ये पेपर तो देंगे देंगे, उसकी सब्जी भी लाके देंगे, उसके बच्चे को भी छोड़ने जाएंगे, बोलेंगे सब मैं कर लेता हूँ, इतना उसके एकदम से गुलाम बन जाते हैं। मैं एकदम बोलता हूँ कि सर मेरा काम यहाँ पे हो गया,
टोकन के बाद अभी जो है इनका बैंक मांगेगा, वो पेपर देना होता है। मैं मदद तब भी करता हूँ लेकिन क्लियर रखता हूँ। जैसे मेरा मीटिंग होता है तो मैं बता देता हूँ कि सर चलो अभी टोकन हो गया, मैं आगे गेम प्लान है वो क्लियर कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट हमको यहाँ 1 से 1.5 महीना टाइम लगेगा। अगर 2 बैंक इन्वॉल्व हैं, बायर और सेलर का, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है, 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। ये मेरा बंदा है जो आप बोलोगे पेपर लाना ले जाने का काम करेगा। आपको एक लॉयर की जरूरत होगी, अगर आपको टीडीएस वगैरह भरना है, एक सीए है, चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, चाहिए तो आप अपना लॉयर कर सकते हो। ये सब बता के मैं फ्री हूँ। बस उसके बाद मेरा कहीं नहीं, हाँ कहीं कुछ अटकता है, कुछ चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, पर मैं बिल्कुल उसके बाद उस डील में नहीं रहता। नहीं तो जितनी हमारी डील चलती है मैं पागल हो जाऊंगा वो काम करते करते। अगर किसी की 5-6 डील इकट्ठा चल रही है, सब पेपर मैं ही करूंगा, मैं ही लॉयर बनूंगा, ये तो नहीं होने वाला है। तो एक बंदा, कोई भी नॉर्मल सा बंदा उनके साथ जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, तुरंत अटेंटिव रहे, फोन आए। और क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं उसको देख ही रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ। उसने अगर डाल दिया कि कब तक होगा, मैंने ये सैंक्शन प्लान दे दिया, तो सब एक पेज पे रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, पूरी अपडेट मिल रही है कि वैल्यूएशन हो गया, उसका सैंक्शन आ गया है, उसका डिसबर्समेंट इतने तारीख को है, ये डॉक्यूमेंट देने हैं, इनका पैन कार्ड आधार कार्ड लगेगा, एमओयू के लिए ये स्टैम्प पेपर ले लिया, इसको नोटराइज कराना है, वो ग्रुप में चलते रहता है। तो मैं हमेशा रिलैक्स और फ्री रहता हूँ। अभी देखो मेरा फोन है, कोई बजा नहीं इतनी देर से, जबकि चालू है ये। आप सोचोगे यार ये भाई तो इतना ऐसा है, तो एकदम मरने की फुर्सत नहीं होती। और मैं कई छुट भैया लोगों को देखता हूँ, 2-2 फोन लेके, हाँ सर आया, बस बस पहुंचा आपका पेपर। मैं बोलता हूँ इसको काम करना नहीं आता, बस कमजोर विद्यार्थी बसता भारी। आप स्मार्टली काम करो, हर चीज हम ही नहीं करने वाले हैं। हमेशा आप जितना ज्यादा हीरो बनने चाहोगे डील में, ये याद रखो, उतना ज्यादा आप मुसीबत में पड़ोगे। हीरो नहीं बनने का, एकदम सिंपल कि सर मेरा काम तो बस था कि बस दिखाना, और आपको दिखा दिया प्राइस में, सर आपके लिए कितना मैंने किया, बस आगे तो फिर ये प्यार से बोल के निकल जाने का। कोई कोई क्या है, वो दिखाना चाहते हैं, अरे सर डोंट वरी, मैं बैठा हूँ, मैंने ऐसे 50 डील किए हैं, मैं एग्रीमेंट में ये लाइन ऐसी नहीं है, ये लाइन को ऐसे चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे। कभी कभी होता है कॉन्फ्लिक्ट दोनों में कि नहीं नहीं वो ऐसा एग्रीमेंट में ये नहीं लिखेंगे, हम ऐसा डालेंगे वैसा डालेंगे, वो लगाते हैं दिमाग। मैं बोलता हूँ ठीक है सर, अभी मैं क्या बताऊं। मैं ऐसे करता हूँ सर, जो एक्सपर्ट है मैं लॉयर को ले लेता हूँ कॉन्फ्रेंस में, वो सही गाइड करेंगे, जबकि मैं जानते रहता हूँ होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की ईगो रहते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, वो सब एजुकेटेड है, और जो एजुकेटेड है उसको अपना दिखाना है भाई, मैं एमबीए, मैं इतना, मेरे अंडर में 500 लोग रिपोर्टिंग करते हैं, मेरे को मत सिखाओ। मैं वो नौबत ही नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं सर आप सही बोल रहे हो, तो पर बेटर सर मैं इसमें नहीं बता सकता है, लॉयर को दो। हंस के बोलता हूँ और बस लगा देता हूँ। या कोई कुछ पूछता भी है तो मैं एड़ा बन जाता हूँ। सबसे बड़ा डायलॉग है मेरा, जब मेरे को किसी को नहीं करना है ना, मैं समझा नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, बोलता अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा। मेरे को समझ में नहीं है, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ सर, मैं उसको ले लेता हूँ लाइन पे, जबकि सब समझ गया। मैं, मेरे को मालूम है रोज का मेरा वही काम है, रोज जीता मारता हूँ इसके जैसे, रोज आते जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ काय को होशियार बनने का, पैसे मेरे को चाहिए, बस मेरे को होशियार तू ही बनता रहे, मेरे को पैसे मिलते रहे, सही है। हाँ जी। तो कोई लॉयर बनना नहीं है, और थोड़ा गूगल करके जान लो। अभी जैसे आप दिल्ली में हो, कोई मद्रास चेन्नई में है, कोई कोलकाता, हर एक स्टेट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो बेटर है कि वहां का जो एक्सपर्ट है उसको लगाओ। मैं यहाँ पूना का जानता हूँ, यहाँ पे 7/12 होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। अभी कल मेरे को एक दिल्ली वाले का फोन आया, सेल्डिट नहीं होता। महाराष्ट्र में एग्रीमेंट टू सेल होता है बिल्डर का जो फर्स्ट है, उसके बाद सेल्डिट नहीं होता, कन्वेंस डीड होती है। अब उसको मुश्किल है कन्विंस करना, नहीं नहीं ऐसा हमारे दिल्ली में तो ऐसा है, कोई बोलेगा मणिपुर में तो ऐसा है, यहाँ पे तो ये। तो अब मैं किसका किसका क्या करूंगा, मैं ऐसा लड़ता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो होगा वैसे ही। ऐसा करता हूँ सर, मैं लॉयर को लेता हूँ लाइन पे, तो मैं लॉयर को लगा देता हूँ, काम खत्म। या मैं लॉयर का नंबर भेजता हूँ, सर मेरे को तो इसका पता नहीं है, और निकल जाता हूँ, अपना ध्यान देता हूँ, अगला क्लाइंट, अगला टोकन। समझ गए। हाँ रेंटल का अपने को रहता है, रेंटल में क्या ही करना है, दोनों का हो गया, जाके एक बार ऑनलाइन ही आजकल हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन करना रहता है, सोसाइटी को इन्फॉर्म करना रहता है, या एनओसी है तो हर एक सोसाइटी के भी अलग अलग रहते हैं, वो सिंपल है, वो अपन कर लेते हैं। पर बाकी सेल डीड में आता सब कुछ है, लेकिन मैं बोलता हूँ लॉयर देखेगा, सीए देखेगा, बैंकर देखेगा, ये तीनों रहते ही हैं ग्रुप में, मस्ट है। वो अपने आप फिर करते रहते हैं, सबको पैसा मिल रहा है ना, लॉयर पैसा दे रहा है किस बात का, उसका काम मैं क्यों करूंगा, वो करे जो भी करना है। नहीं तो मैं कहाँ ऐसा देखता था, जिसके साथ काम हम किया वो खुद बनाएंगे, फिर लाइन चेंज करेंगे, फिर वो एडिटिंग में कोई दिक्कत आ जाएगी, यहाँ अमाउंट गलत आपने डाल दिया, इधर वो डाल दिया, फिर वो चेंज करेगा। मैं पूरा लॉयर को पूरा डंडे मार के काम कराता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखो भाई,
पैसा 10 लेते हैं आप 12 लो, 12 लेते हैं 15 लो, मेरे पास कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो वो ऐसे काम करता है, दो पैसा ज्यादा दो, अच्छा कड़क काम करो बस। और मैं बोलता हूँ कि 5,000 में भी करने वाले मिल जाएंगे आपको। पर आप 1 करोड़ ले रहे हो, 1-2 हजार के चक्कर में 2 लाइन गलत हो गई, जिंदगी भर का डॉक्यूमेंट है, वो डर जाता है, बोलता नहीं नहीं सही है, एकदम सॉलिड चाहिए, पक्का काम चाहिए। आप भी जमीन लेने जाओ, आप थोड़ी ना देखोगे 500 कम कर दे लॉयर, सोचोगे 10,000 की जगह 12 ले भाई, पूरा ठोक बजा के ले, क्योंकि एक गड़बड़ कुछ फंस गया, कहीं अटक गए, अपने करोड़ों डूब जाएंगे। समझ रहे हो? ये चीजें आपको बताने पे है कि कैसे आप उनको गाइड करते हो। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन? मेरे को ये बताओ, मजा आ रहा है या सब ऐसे ही सो रहे हो, जग रहे हो? कुछ हाँ ना बोलो, अच्छा लग रहा है। और पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं वो लिखो, ऐसा लिखो पैसा वसूल हो गया। ऐसी भारी भारी बातें ना कोई दुनिया में नहीं बताता जो आपको बता रहा हूँ। ये यूट्यूब पे भी मैंने कुछ ऐसे डाले होंगे तो झलक होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा खुल के एकदम बात करता हूँ। मेरे को सब ऐसे समझाते रहते हैं कि आप इतना भी मत बताओ यार, ये तो हद ही हो जाती कभी कभी, सारे डार्क सीक्रेट है रियल एस्टेट के। ऐसा कोई ओपनली आके नहीं बता सकता। मैं बोलता हूँ जान दो ना यार, कर भला हो भला। तो तुम लोग एकदम प्रिविलेज हो, जितना पैसा दिया उससे 10 टाइम कम से कम रिटर्न आएगा। पर ये खाली सुन के टाइम पास करके जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया का नॉलेज आपको दे देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके, पर आप एक्शन नहीं लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्शन इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना उसका बहुत, नहीं तो 3 दिन बाद सब भूल जाओगे कि क्या हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन सर। तो कब तक आएंगे सर? तो स्लॉट है तो कई बार इसको देख लीजिए समय निकाल के। एक क्वेश्चन है, कोई आपस में बात कर रहे हैं घर पे? हाँ जी, सर आवाज आ रही है? चलिए। हाँ, मुझे आ रही है आवाज। मैं ये पूछ रहा था कि जो ये तेरा का जो आपका सेकंड सर्टिफिकेट। क्वेश्चन है, कोई शायद जो हाँ फर्स्ट सेकंड टाइम क्वेश्चन। है वही जी ज्यादा मैं इनकरेज हाँ, करूंगा कि हर कोई आए हो तो कुछ पूछो, या सब कुछ आपको आता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कोई मैं ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा होने था। का तो मतलब रहता है, या तो सब कुछ आता है मेरे को, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो फिर आप बोलो, मैं सुनता हूँ। और एक तो है कि भाई मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या पूछूं मैं, मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि वो आंसर मिल पाएगा। तो दोनों में से क्या समझूं मैं? सर मेरा 1.5 ईयर का पढ़ाई है, मैं उसके बाद स्टार्ट करना चाहता हूँ। हाँ, तो 1.5 ईयर तक मैं कैसे इसको सीख सकता हूँ? अच्छा है ना, 1.5 तक आप सीखते रहो। ये बिजनेस सीखने का नहीं है, ये बिजनेस ना जैसे स्विमिंग करते हो ना आप, पढ़ाई करते रहो साथ में एक आध शॉट मारते रहो। सभी को मैं ये कहता हूँ, पार्ट टाइम में स्टार्ट करो, फुल टाइम में बिजनेस कभी नहीं करना। पार्ट टाइम पढ़ाई में करता करो। हूँ जहाँ, तो पढ़ाई वो करते पहाड़ करते पे। करो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। ऐसे ही दोस्त को चाहिए कॉलेज में, उसको रेंट पे पीजी में चाहिए, जाके करो, दो पैसे के पीछे मत, ऐसे फ्री में भी करो, लेकिन वो लैंग्वेज बिजनेस की सीखोगे, उन लोगों से साथ बैठोगे, बात करोगे, और फिर आपको लगेगा इसमें मजा आ रहा है, तो फिर इस फील्ड में आ जाना। अगर मजा नहीं आए पर पैसा आ रहा है तो आप ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। मैं जब भी था, मेरा पहले से ही था, मुझे बिल्कुल रियल एस्टेट में नहीं था ना, तब भी मुझे आता था। मेरे को फ्री में कोई जाए, जब भी मेरा खाली टाइम है तो करूँ, मेरे को कुछ आगे बढ़ना था, एंटरप्रेन्योर बनना था। तो मुझे लगा था कि जॉब में कर करके मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है, तो मैं ढूंढ रहा था कुछ जोन, मतलब लुकिंग जोन में था। तो इतने पैसे नहीं थे तो क्या करूं, तो मेरे को रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता था। सीरियसली, मैंने शुरू में ना मस्त फ्री में ही घूमना भी अच्छा लगता था मेरे को, ब्रोकर लोगों के साथ नई नई प्रॉपर्टी में जाने का, देखने का। कभी कभी अच्छे फ्लैट थे तो ऐसा ड्रीम भी बिल्ड होता था कि यार अमीर लोग ऐसे रहते हैं। तो ये आपको पसंद आना चाहिए। और फिर धीरे धीरे, नहीं तो न्यूज़पेपर में पहले आता था, बायर भी आते थे सेलर भी आते थे, मैं वो कॉलम पढ़ते बैठता था। तो छोटे छोटे 4 लाइन की ना 300-400 रुपए में ऐड दी जाती थी पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि 2 BHK इतना स्क्वायर फीट आस्किंग प्राइस ये और ऐसे। तो फिर बस उनको पढ़ने में भी मजा था कि ऐसे, और ऐसे भी कॉल कर देता था कि सर घर बेचना है कि क्या है, बातचीत सीखने के लिए। कभी जाता नहीं था देखने, पर आर्मी में था तब मैं। पर मुझे ऐसे लगता था कि कुछ करें, जो कर रहे हैं उससे पूरा नहीं पड़ रहा है पैसा, तो पार्ट टाइम में चालू करो। जो स्टूडेंट हो साथ में कोई अगर दोस्त ढूंढ रहा है उसकी मदद करो, और धीरे धीरे लाइन में आ जाओगे, देखना बहुत इजी है। हाँ जी। तो 1.5 साल है जो यहाँ पे सीख रहे हो, ये सीखो, और उसके बाद जाके थोड़ा सा अप्लाई करो।
और दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बनना है तो रियल एस्टेट है, ये क्लियर है। वर्ल्ड के सारे रिचेस्ट पर्सन जितने भी है, आप जाके गूगल कर लो, सब रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आएंगे। चाहे आप वो रैक्रॉक जो था, मैकडोनल्ड का मैकडोनल्ड नाम नहीं था, पता है ना, रैक्रॉक है जो उसका था। तो ये जितने भी लोग हैं, इनके पास देखोगे तो इनके पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉर्नर्स हैं, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है, इसलिए ये रईस हैं। बर्गर का इनका नाम है, रियल बिजनेस इनका रियल एस्टेट का है। आप रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पढ़ोगे तो क्या बोलता है वो, सबसे अमीर बनने की सबसे बड़ी बुक है। जितने भी दुनिया के लोग हैं, अभी शेयर मार्केट और इसमें टफ रहता है, कंपटीशन रहता है कि शेयर मार्केट अच्छा है यहाँ है, पर आप जाओ शेयर मेरे को खरीदना है, ठीक है, मैं टाटा के ले रहा हूँ शेयर और मेरे को लोन दे दो, कोई बैंक लोन देती है क्या? क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है बैंक को भी। पर आप घर खरीदने के लिए जाओ, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, क्यों? क्योंकि घर पे भरोसा है उसको। तो इससे समझ जाओ कि सारी बैंक पर्सनल लोन में इशू करेगी, कार लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है सब पे, पर हाउसिंग लोन पे क्यों इतना जल्दी घर पे आके देते हैं? क्योंकि सबसे सेफ है, सिक्योर है, या तो आगे जाएगा या तो स्टेबल रहेगा, कभी आपको ऐसा डुबा नहीं देगा, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा मार्केट में। तो ये चीजें अगर आप समझ गए हो, आपको बहुत पैसा कमाना है, तो ये है फील्ड। और सेल्समैन फील्ड ही सबसे ज्यादा आपको रईस बना सकता है। पर यहाँ सबसे कड़के भी यही मिलेंगे कि कपड़े नहीं है, जूते में छेद हो गया है, वो भी मिलेंगे। और अमीर से अमीर BMW मर्सिडीज वाले भी मिलेंगे। मैंने अपनी स्टोरी में बोला था कि मैं रियल एस्टेट में आने के पहले मैं भी इसको ऐसे ही समझता था कि ये बेकार प्रोफेशन है, खराब लोगों का बिजनेस है। पर मैंने ना लकीली एक बंदे को देख लिया था ऑडी पे, मुझे लगता था एक आदमी दिखा दो जिसके पास रियल एस्टेट कर रहा है, ब्रोकर है और बहुत पैसा है। उसके पास कार में ना बोरे में भर के पैसा था, और उसकी लाइफस्टाइल देखी तो दंग रह गया। मैंने कहा कि उसको रोक के मैंने रिक्वेस्ट करके पूछा कि भाई, मेरे को तो पता है कि तुम्हें, पर ये जो पैसा है ये भी क्या रियल एस्टेट से ही बना है? मुझे याद है, मतलब एक, अभी उसका नाम लेना ठीक कितना रहेगा, पर बहुत सारे नाम है, तो राजेश अग्रवाल नाम था एग्जैक्टली उसका। उसके ऑडी में मिलने के बाद मैंने बोला, एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे को खाली एक बार बता दो कि ये पैसा क्या आपने इसी बिजनेस से कमाया? उसने बोला यस। खत्म, फ्लैट। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा एक आदमी अगर कर सकता है और इतना अंधाधुंध पैसा है, तो सनत ठाकुर भी कर सकता है। कैसे होगा ये तो बहुत, आपको गूगल करो, आजकल नॉलेज का बम्बार्डमेंट है यार, ओवर है, एकदम ओवर है, मतलब इतना ज्यादा बड़े हुए ज्ञानी लोग भरा पड़ा है, आज कोई बोल नहीं सकता कि मेरे को सिखाने वाला नहीं है। पर वो चीज आपके अंदर आ जाना चाहिए, फेथ, है ना? तो जो वो है, तो बाकी तो सब सिंपल है। एक मिनट, मेरे को कॉल आ रहा है, तब तक कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। हाँ जी, यस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन के बाद हर वक्त बोल रहा रहेगा पसंद है, लेकिन दो तीन बार कॉल करने के बाद बोल रहा रहेगा कि नहीं क्या ये प्रॉपर्टी जम रहा नहीं, तो कैसे पहचाने कि उसको, मतलब बजट बोल दिया उसने, प्राइस बोल दिया, लोकेशन बोल दिया, तो कैसे पहचाने कि क्लाइंट ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोशिश भी मत करो किसी को पहचानने की। सबसे बड़ी गलती करते हैं जब आप ना किसी को पहचानने के, या अंतर्यामी कुछ नहीं करने का। मेरा एक ही तरीका है, ये नंबर्स का गेम है। मैं ज्यादा लोगों को दिखाऊंगा, उसमें से कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे। सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, सम वेयर, 6 विल। महीने में मेरे को 6 मिल जाते हैं जो मेरा प्रॉपर्टी खरीदेंगे। SW 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 SW, सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, सम वेयर, 6 विल। तो क्या है, जैसे ये आया कि मैं देखा वो उठा नहीं रहा है, लोग मेरे को पूछते हैं क्या करूं, ऐसा बोला था, ये हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, हो गया। मेरा एक ही आंसर है सबका, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। मेरे पास भी वही चैलेंज है जो आपके पास है।
मेरे और आप में खाली एक ही फर्क है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने आपसे ज्यादा रिजेक्शन झेले हैं बस। आपने 100 सुने होंगे नो, किसी ने 10 सुने होंगे, मैंने लाखों ना सुने हैं। ये मेरी जीत है। तो ये नो सुनने के बिजनेस में यस के पीछे काम मत करो। आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया। नो ही चाहिए। महीने में 50 नो सुनो, आप अमीर बन जाओगे। आप टिक करो, ऐसा बोर्ड बनाओ। हो गए 20 नो, हो गए 30, हो गए 30, 40, 50 नो महीने का सुनने का बस। यस में मेरे को जीरो इंटरेस्ट है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आई डोंट वांट यस। बट मेरे को पता है कि नो ही रास्ता है यस तक जाने का। हर कोई जो देखेगा वो ना नहीं बोलेगा, हर कोई जो देखेगा हाँ नहीं बोलेगा। जैसे दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, गम खुशी सेम, यस और नो ये चलता रहेगा। तो आपको काम है कि नए पे जाओ। लोग क्या करते हैं, नहीं मैं इसको बेच के ही रहूंगा, इसको मैं ऐसा फोन करता हूँ, इसको ऐसा बताता हूँ। एक आदमी को 10 बार कॉल करने से अच्छा 10 आदमी को एक बार कॉल करो। नंबर के गेम में हो, ये याद रखो। अपन इसके चक्कर में बाकी जो लेने वाला है उसको भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। एक ही आदमी को घुमा रहे हैं, वो आ जाएगा कल, फाइनल करता हूँ, टोकन आने वाला है, दे दूंगा। अरे ऐसा है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ गया, आज बर्थडे है, परसों ऐसा है, आज कुत्ता बीमार है, कल मच्छर ने काटा। वो बहाने पे बहाने फेंकते जा रहा है और वो ऐसा दिखा रहा है ये लेने वाला है, बस लिया, ये हो गया। सबसे डेंजर आदमी है, सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद ऐसे आदमी ने किया जो लुक लाइक थे कि ऐसा वो ले ही लेंगे, बहुत पॉजिटिव है, वो बर्बाद करके छोड़ता है। उससे अच्छा वो बोल देता भाई नहीं लेने वाला हूं, तो मेरा 1.5 महीना 2 महीना पेट्रोल पानी एनर्जी पैसा बचाता, और ये 1.5-2 महीने में मैं अगले 20 वादे से मिलता। पर एक आदमी के पीछे मैं 1.5 महीने लगा रहा, और बाद में वो रोते बैठते हैं कि मैं फेल हो गया सर, मैंने तो बहुत काम किया सर, 12 घंटे भागा सर मैंने ये। मैंने बोला क्या किया तूने, मेरे को नंबर बता। नए आदमी में ताकत है, नया आदमी हीरो है, नए के पीछे जाओ। उसी आदमी को, उससे रिलेशन नहीं खराब करो, उसका जब टाइम होगा लेगा, लेकिन फ्रेश, हर दिन फ्रेश आदमी के साथ। मेरे को फ्रेश प्रॉपर्टी, फ्रेश आदमी, कौन आएगा कब ले लेगा पता नहीं। तो ज्यादा लोग फेल इसमें होते हैं कि रॉन्ग आदमी के साथ राइट एफर्ट कर रहे हैं। क्या आप सही काम कर रहे हो लेकिन आदमी गलत है, रिजल्ट जीरो होने वाला है। मेरे को जब तक कड़क आदमी नहीं मिला, आपको बता देता हूँ सिग्नल क्या है, कड़क आदमी मतलब क्या, मैं उसको टाइम देता हूँ जो मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करे। अगर मैंने अचार दिया, उसको लगना चाहिए भाई ने एकदम डिनर दिया है मेरे को, बफे। पर अगर मैं पूरा डिनर एकदम सब कुछ देता हूँ उसको, 12 व्यंजन, और वो ट्रीट करता है पिकल जैसा, तो मैं उस आदमी को हकाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं है बॉस, यू आर डिस्क्वालिफाइड, आई एम रिजेक्टिंग यू, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। सी, ये मेरा स्टाइल है काम करने का, ये मैंने आज तक में सीखा है। दूसरा ब्रोकर, फाइंड अनदर ब्रोकर, मेरा ये स्टाइल है। मैं ऐसा चेक करता हूँ क्या है, मैं फोन करूँ, उसने बोलना चाहिए हाँ सनत बोलो ना, सर एक प्रॉपर्टी आई थी आप देख रहे थे ना, शाम को आ जाओ ना देखने। ठीक है सनत आता हूं मैं। मैंने फोन किया, रिसीव करके आना चाहिए देखने को, पहला। दूसरा, उसका फोन आना चाहिए, सनत कुछ आया क्या, वो ग्राउंड फ्लोर पे, वो थर्ड फ्लोर पे, उस साइज में, उस सोसाइटी में, उसने मेरे को फोन करना चाहिए। वो ये 2 लोगों को मैं जेन्युइन मानता हूँ, बाकी सब बकवास है। मैं फोन कर रहा हूँ, अरे सनत मैं बाहर हूँ यार, बार बार फोन मत करो, मैं करता हूँ ना आपको फोन, और मैं उसको लेके बैठा हूँ कि ये ले लेगा। सनत अगले वीकेंड पे आता हूँ मैं, थोड़ा सा देख, अभी थोड़ा ये चल रहा है, थोड़ा मेरे बच्चे का अभी 10th है, हो जाने दे, मेरी इसकी तैयारी उसकी तैयारी, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एकदम हॉट चाहिए नाउ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ABC 3 लिस्ट बनाओ। सी मतलब जितने भी आ गए कॉन्टेक्ट, लीड आ गई, सी में डालो। क्वालिफाई करके जो थोड़े ठीक ठाक है, कभी खुशी कभी गम, कभी तो आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे, बी में डालो। ए में ऐसे लोगों को, सनत यार बताओ यार मेरे को फाइनल करना है, 10 दिन का टाइम है, फिर मेरे को बाहर निकलना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो ए में है। तो ए के साथ काम करो, बी के साथ रिलेशन बिल्ड करो, सी को बोलो दूसरा ब्रोकर ढूंढ भाई तू। हेलो, कभी कभी ये बोलना पड़ता है। जब आप ऐसा टेक अवे करोगे ना, उसको लगेगा ये भारी आदमी है, वो बोलेगा यार मैं लेना चाहता हूँ, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो नहीं दूसरा। मैं बोलूंगा ठीक है ना, लेना चाहता है तो हाँ और पैसे देना। कभी कभी ऐसा तावड़ी में भी डील हो जाती है अपनी। लोगों को लगता है कि ब्रोकर तो ऐसे ही है, ये तो आगे मालिश करेंगे, हाँ उजूरी करेंगे, ये तो ऐसे, पर वो क्या छोट ऐसे वैसे अच्छे ढंग वाले से पढ़ा नहीं पड़ा। पर जब मेरे जैसा कोई मिलता है वो एकदम ठीक हो जाते हैं आदमी। मैं तो क्वालिफाई करता हूँ मेरे को किसके साथ काम करना है। हेलो, जैसे जॉब में कैंडिडेट आते हैं ना अपने,
इसको रखूं क्या नहीं रखूं, मेरे लिए क्लाइंट वही है, मेरी मर्जी जिसके साथ टाइम देना है बॉस। मेरे को पैसा तो तब आएगा जब आके घर में चाबी दे दूंगा, पोजीशन दे दूंगा। 1.5-2 महीने तो मैं फुकट में भाग रहा हूँ, 10 लोगों के पास भागते हैं जाके, 2 क्लोज होते हैं, पर वो क्या पैसे दे देते हैं? तो भाई रिस्क मैं ले रहा हूँ। मैं अगर कहीं भी हुआ ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ काम नहीं करूंगा। पहले दिखा तेरा सैंक्शन तो भी है क्या, कौन से कंपनी में काम करता है क्या है? मतलब नहीं तो पता लगा टाइम पास घर में जमता नहीं है, घूम रहा है ब्रोकर के गाड़ी पे बैठ के। मैं उसको समोसा क्लाइंट बोलता हूँ या चाय क्लाइंट, आके रोज चाय पी के जाएगा। सनत ऐसे ऐसे नमूने मिले, मैं शाना हो गया। मैंने बोला चाय क्लाइंट तो नहीं है ना, खाली घर में काम भी नहीं है, सैटरडे चलो सनत बताओ मेरे को इन्वेस्ट करना है क्या है, कहीं भी चलेगा, प्लॉट भी चलेगा, बिल्डिंग भी चलेगी, डुप्लेक्स भी चलेगा, इधर भी चलेगा, बॉम्बे भी चलेगा। मैं बोलता हूँ भाई तू ही नहीं चलेगा, चल कमती हो। क्लियर मालूम होता है जिसको लेना है ना 1-1.5 करोड़ का, इतना साइज चाहिए, ये लोकेशन पे चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ऐसा चाहिए, बोल रहा कुछ भी चलेगा, कहीं भी चलेगा। भाई कंफ्यूज है, मेरे को भी मत, मेरा टाइम खोटी मत कर। जाके बीवी के साथ घूमूंगा, टाइम पास करूंगा, जो करना है गिटार बजाऊंगा, मेरे को आपका टाइम देना है इसको। समझ रहे हो? ये आप लोग बहुत बोले हैं। प्रॉब्लम क्या है, रियल एस्टेट की कोई ट्रेनिंग ली नहीं है, अपन ऐसे ही धक्के खा खा के आ जाते हैं, सीखने में 10-12 साल जाते हैं और क्लाइंट लोग फायदा उठाते हैं। पर एक बार ये सही अभी जो ले रहे हो तो कितनी चीजें गलतियां समझ में आ रही है आपको, जो आप गलती कर करके 10 साल में सीखते हैं, यहाँ 1 महीने के अंदर आपने मास्टरी कर ली, तो आप वो गलतियों से बच गए ना, कामयाब तो ऐसे ही हो जाओगे। बिजनेस बहुत अच्छा है, सही तरीके से करना आना चाहिए, समझ गए ना? तो ये जो भी आते हैं लफड़े, मेरे को भी आते हैं, मैं ध्यान ही नहीं देता, मैं अगले के पीछे जाता हूँ बस। मैं किसी को कन्विंस करके, आप एक चीज याद रखो, गधे को घोड़ा कोई नहीं बना सकता, गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। मैं कितना भी उसको ट्रेनिंग दूं, कितना भी खिलाऊं, कुछ भी करूं, तो वो ट्राई भी नहीं करता। मैं जो जेन्यून क्लाइंट है वो जेन्यून है, जो टाइम पास है टाइम पास है। मैं टाइम पास वाले को जेन्यून नहीं बना सकता, जिसको लेना है वो लेगा, और जिसको नहीं लेना है कोई भी आ जाए दुनिया का आदमी नहीं लेगा। तो वो फर्क आपको आना ही कला है कि भाई ये है सीरियस या नहीं है। सीरियस के सिग्नल आपको बता दिए बस। और सीरियस जानना है, आजकल यंग लोग जो 30 से 40 के हैं, ये सबसे हॉट क्लाइंट है। 35 वाले और ज्यादा जबरदस्त। अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, मस्त है, उसको छोड़ो मत। और वाइफ को अगर पसंद आ जाए कोई घर, एकदम डील है समझो। क्योंकि डिसीजन कभी भी, कितने भी लोग यहाँ बैठे हुए ना, आपसे अगर मैं पूछूंगा, आप लोग लिखो वहां कमेंट में कि आपके घर का डिसीजन कौन लेता है, वाइफ या आप? लिखो कमेंट में, बताता हूँ कितने लोग सही बोल रहे हैं, कितने लोग गलत। फटाफट लिखो चलो। बहुत लोग बैचलर भी हैं, लेकिन जहां जहां जिसने बोला ना हस्बैंड लेता है, मैं बोलूंगा आप वापस से चेक करो। आई डाउट। ठीक है ना? तो वो लोग लेती हैं घर का डिसीजन, तो वो उधर एकदम उनको अगर जम गया, क्योंकि वो इमोशनल रहती हैं। आदमी क्या लॉजिक देखेगा, ये पर स्क्वायर फीट इतने है, कार पार्क इधर इतने का है, वो खाली पैसा पैसा करेगा। इनको ऐसे चीजें, यहाँ से मस्त यहाँ पर्दा लगाएंगे, ऐसे में डाइनिंग टेबल, मेरी टीवी यहाँ रहेगी, सोफा इधर रहेगा, वो ड्रीमर होती हैं। तो वो लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेती हैं, और उनको पसंद आ गया तो हस्बैंड के पीछे पड़ेंगी। पर आदमी का मतलब ऐसा नहीं बोलने का उनको, ठीक है। पर अगर ऐसा है, दोनों आ रहे हैं, कपल अगर आ रहे हैं देखने, वो क्लाइंट पे मैं खुद पर्सनली उठ के काम करूंगा उनके साथ। क्योंकि वो किसी को ऐसा नहीं, एक छोटा सा बच्चा लेके हस्बैंड वाइफ घूम रहे हैं, ये फ्लैट, ये इधर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, इधर धक्के खा रहे हैं, तो यार उनसे जेन्युइन कौन होगा? वो तो बस टपके हुए हैं, बस उसके ऊपर ध्यान दो, डील है एकदम। हाँ जी, नेक्स्ट। सर आप लोगों को कुछ बता दूं, मैं ना अभी जा रहा हूँ बाहर, और 28-29 को आऊंगा, आते ही मीटिंग लूंगा, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ में चले जाए, तो इसलिए मैंने फ्राइडे कर लिया आज। नहीं तो हम नॉर्मली ट्यूसडे को करते थे। तो अभी मैं कल सैटरडे होगा तो कल आप लोग बिजी रहोगे, मैं भी बिजी रहूंगा, बट संडे को मैं निकल रहा हूँ। अब 7-8 दिन नहीं हूँ, तो इसलिए ये मीटिंग करनी थी। और ये जो भी मीटिंग होती है, ये जैसे आप लोग आए हो, ये हर महीने का अलग ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप यहाँ पे रह जाएगा, जो है, हर महीने आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। एक चीज मैंने और सीखा है कि मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं होती दुनिया में, ये याद रखना। अगर हमको आंखें मिली है, हम कभी कदर नहीं करते, उसकी ध्यान नहीं देते। बट एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़े, आंखों की रोशनी चली जाए और फिर आंखें आ जाए, और डॉक्टर बोले 2 बार दवा डालना, 3 बार धोना, जैसे ही आप प्राइस पे कर देते हो ना, तो उसकी वैल्यू आ जाती है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दुनिया ने ब्रेन हमको जो दिया है, ये ब्रेन की ताकत बहुत अच्छी। जैसे पूना जैसे शहर को ना कंप्यूटर से भर दो, और एक आदमी का, जो भी बैठे हुए हम लोग, उसका एक ब्रेन को टक्कर नहीं दे सकते। पुणे के पूरे पुणे को कंप्यूटर से भर दो, मतलब 1000 एकड़ में एक कंप्यूटर लगा दो वर्ल्ड के सारे, और एक आदमी का दिमाग को टक्कर नहीं दे सकते हो। इतना खतरनाक हमारे पास ब्रिलियंट एकदम मिला हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कुछ भी कैलकुलेशन कर सकता है। मैं बचपन में चले जाता हूँ, यहाँ इसके बारे में सोच सकता हूँ, पर उसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। पर जो आदमी जान जाएगा कि अरबों खरबों की ये ना चीज मिली हुई है, आदमी आज हाथी घोड़ा समुद्र की गहराई में गया है, एवरेस्ट की ऊंचाई पे गया, हवा में उड़ता है, हर चीज कर डाला है ब्रेन के बल। पर ये जो आम लोग हैं वो ब्रेन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग इसकी वर्थ जानो। तो वही चीज मैं बताना चाहता कि क्योंकि ये फ्री में है तो इज्जत नहीं है। तो आप लोग इसको रिस्पेक्ट करो, तो ये ट्रेनिंग के रहेंगे। पर जो लोगों से जैसी बात हुई थी, एक्सेल शीट में मेंटेन हो रहा है, किसी को 3 महीने का बताया गया था, वो सारी चीजें होंगी, बट हमेशा इसके साथ प्राइस टैग के साथ आएगा। मुझे इससे 0 पैसा कमाना है, ये भी मैं बता रहा हूँ। मैं भले चैरिटी कर दूंगा, या जो सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर 2 बंदे लगे रहते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, मेरे पहले ही बहुत काम है, उनकी सैलरी निकलेगी, पर पैसे जरूर लूंगा। तो आप लोग भी समझिए कि इसको, जो ट्रेनिंग है इसको सही लें और सीखें और अच्छे से करें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? कोई नया आदमी या? सर। हाँ, ये कौन? पंचराम बोलो, साहू है ना? हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। सर यस। सर, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास ना 2 रेफरल्स है अभी। मेरे फ्रेंड्स ही है वो, क्योंकि उनको मालूम है मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स के लिए। बट मुझे अभी खुद का स्टार्ट करना है एज एजेंट। ओके। बट हाँ, तो मेरा ये डाउट था कि जो अभी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ये रेफरल्स दूं, लीड्स दूं, या फिर खुद का स्टार्ट होने तक वेट करूं और फिर उनको मैं करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, वो डील क्लोज हो ना हो, पर बैठो मत, रोको मत। किसी के साथ मिलके काम करो। ऐसा नहीं कि मैं खुद का करूंगा तब ये करूंगा, तब तक जमा करता हूँ, चलने दो ना। ठीक है। मिलके काम करो। ये टाइम ना कोलेबरेशन का है। आप लोग भी ध्यान रखो, हर चीज मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ही ओनर, मेरा ही लॉयर, मेरा ही ये, मेरा ही ऐसे। मिलके जितना काम करोगे अच्छा है, पर सबके साथ मत करो। जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं एथिकली, ना ईमानदारी से, उनके साथ मिलके काम करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। हो सकता है मैं लीड अच्छी जनरेट कर लेता हूँ, पर एक बंदे के पास अच्छी इन्वेंट्री है, दोनों मिलके काम करो, क्योंकि मैं इन्वेंट्री भी निकालने जाऊंगा, पर मेरा एक्सपर्टाइज लीड का है, तो 4 लोगों को रखूंगा, 5 टेलीकॉलर रहेगी, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, हो सकता है मुश्किल आ जाए। तो बेटर है कि ऐसे से मिलके भी आप काम कर सकते हो। आज देखो दुनिया में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसे नहीं कि सब कुछ एप्पल है वो बताता है, वो वियतनाम में जाके नाइकी बनाता है, चाइना में जाके प्रोडक्शन होता है, वो लोग भी ऐसे कोलैबोरेट करते हैं सब चीज। तो हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि जिसके पास जो अच्छा है उसके साथ। अभी जैसे मैं रेजिडेंशियल करता हूँ, मैं कमर्शियल नहीं करता हूँ, तो मैं कमर्शियल किसी के साथ मिलके काम कर रहा हूँ, और उसको जो भी रेजिडेंशियल का आता है, तो क्योंकि मैं अगर प्लॉट भी करूँ, रेजिडेंशियल भी करूँ, कमर्शियल भी करूँ, इंडस्ट्रियल भी करूँ, तो समझो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा एक निश है, मैं इसमें स्पेशलाइज हूँ कि यहाँ पे है तो मैं हूँ, तो बाकी का है तो उसको छोड़ दूंगा, क्या मैं दूसरे के साथ मिलके करूंगा। ये सब नहीं कर सकते आज के डेट में आप। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। मेरे ख्याल से खत्म करें, 5 मिनट लास्ट, 2:15 बजे। सर मैं बोल नहीं सकता अभी, क्या है इन्होंने कुछ लिखा है। मेरा क्वेश्चन, मुझे आइडिया स्ट्रेटजीज, पता नहीं गायब हो गया। सर मैं बोल नहीं सकता अभी, मेरा क्वेश्चन, मुझे आइडिया स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी आती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इसकी, सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसको क्या समझूं मैं? बोल नहीं सकता अभी। बोल क्यों नहीं सकते भाई? मुझे आइडिया स्ट्रेटजी बहुत अच्छी आती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इसकी। तो देखिए, मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये कि एक्शन नहीं ले सकता, वह है। लेकिन पंचराम साहू, अगर आप जानते हो कि एक्शन नहीं ले सकते, तो क्यों? क्योंकि एक्शन लिए बिना तो काम नहीं होगा ना।
एंड देन नहीं तो जो वो कर सकता है उसके साथ मिलके काम करो। इसका एक तरीका है, समझो मैं हूँ अभी करता हूँ, बट अभी चेंज हो रहे हैं ट्रेंड, नई नई चीजें आ रही हैं, ऑनलाइन बहुत बढ़ रहा है, और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग ये है, पर मैं नहीं कर पाता अभी, नया चाहूँ तो सीखूं, तो मैं ऐसे बंदे को हायर कर लेता हूँ। तो बोलते हैं ना हायर योर वीकनेस, तो मुझे जो नहीं आता वैसे आदमी के साथ मिलके काम करूंगा बस। एक चीज आपकी अच्छी है कि आप ये कर लेते हो, आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन या जो भी है। अब एक चीज नहीं आती तो ऐसा पार्टनर ढूंढ लो और दोनों मिलके काम करो। तो एक एक मिलके यहाँ दो नहीं होते 11 हो जाते हैं। अब जैसे यूट्यूब है, मैं बात तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज है कि एडिट कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, तो अब मैं वो नहीं सीखने गया, क्योंकि एक आदमी क्या क्या सीखेगा। तो मैंने एक बंदे को हायर कर लिया जो ये काम करता है, दोनों का काम हो रहा है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप वैसे आदमी के साथ मिलके काम करें, आपके आइडियाज पे जो इम्प्लीमेंटेशन का है। एक्शन नहीं ले सकता, डिले हो जाता है। ओके सर, थैंक। एक्शन नहीं, तो ये तो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी ना। देखिए आप जो भी आप कह रहे हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, बिजनेस बहुत अच्छा है, हर कोई इसको कर सकता है, हर कोई 100% कामयाब बन सकता है, पर बनते क्यों नहीं है, फेल क्यों हो जाते हैं 95-98%? सबसे बड़ा रीजन जो है, उनको क्लियर कट गोल नहीं होता लाइफ का। आपके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। आपके पास बेहतरीन कार है लेकिन आप एक्सीलेटर ही नहीं दबाओगे या ब्रेक पे पैर रख के खड़े रहोगे तो कार भी क्या करने वाली है। तो बेटर है कि आपके पास ना एक गोल, एक ड्रीम होना चाहिए। मैं जब आया तो मेरे पास कोई भी मतलब ये नहीं था। एक सेकेंड ना सर, मैं एक जूम कॉल पे हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ आपको। हाँ जी। तो सबसे पहले दिन ही मैंने जो एक स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि अपना एक रीजन ढूंढो। यहाँ भी सबसे पूछा था नाम, लोकेशन, और ये नहीं पूछा कितने दिन रियल एस्टेट में क्या करते हो, ड्रीम बताओ। आपके पास अगर जो भी बंदा था, मैं उसको बोलूं कि आपको आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चे को टेररिस्ट उठा के ले जाएं और बोले कि मतलब हाईजैक किडनैप कर लिया और इनको मैं वापस नहीं करूंगा जब तक 1 तारीख तक में आपके 2 ट्रांजेक्शन नहीं हो जाते, तो साहू साहब आप क्या बोलोगे, ठीक है? या तुरंत जो बोल रहे थे कि मेरे से काम नहीं होता, मैं डिले करता हूं, मैं आलसी हूं, वो बोलोगे या काम करने लगोगे? साहू आपसे जानना चाहता हूँ। जी हाँ, मतलब काम करोगे ना। तो क्या हुआ, दुनिया बदल गई, सब तो वही था, वही शहर, वही रियल एस्टेट, पर जैसे ही आपका रीजन क्लियर हो गया कि पेरेंट्स वापस नहीं मिलेंगे या मेरे से मेरे बेटा छीन लिया जाएगा, तो मैं 2 डील नहीं 10 डील कर सकता हूँ 1 महीने के अंदर। ये यहाँ किसी को बोला जाए आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। वो 6 महीने से कर रहा है, एक भी डील नहीं किया, लेकिन उसको बोल दिया जाए कि 1 तारीख एंड होगा, अगर आप नहीं करते तो फिर दूसरे दिन का सूरज नहीं देखोगे। कितने लोग यहाँ पर है जो ट्रांजेक्शन कर देंगे? अगर मैं बताऊं नहीं बताऊं, जो भी करना पड़े उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि कुछ नजर नहीं आएगा, ना खाना ना पीना ना। यहाँ से जैसे ये बंद होगा सेशन, आप बस कॉल लगाओगे, भाई इधर जाओ, ये बिल्डर के पास, रात में 2 बजे भी 4 बजे भी पढ़ते रहोगे, सवेरा कब होगा, 6 बजे निकल पड़ोगे, पागल हो जाओगे आप, 1 हफ्ते में कर दोगे। 6 महीने से नहीं हुआ, 1 हफ्ते में हो गया, क्या हुआ? दुनिया बदल गई, मौसम बदल गया, वही रियल एस्टेट, वही लोग। आपके पीछे रीजन हो गया। जब तक आपके पास सॉलिड रीजन नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं करने वाले हो। कितना भी आसान काम हो, कुछ नहीं होने। बाय डिफॉल्ट हम सब आलसी पैदा हुए हैं, एकदम महालेजी। मैं भी वैसा ही हूँ। मेरे को भी सोना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, चैनल बदलना 1 से 100 तक, 100 से 1 तक। नेटफ्लिक्स की सीरीज चलने दो 8-8 घंटे, इतने सारे चैनल है। नहीं तो घूमने जाओ, पार्टी करो, मौज मस्ती के अलावा काम किसको पसंद है? ये जूम करना अगर मैं बोलूं कि मेरा ड्रीम है, मैं पैशनेट हूँ, घंटा कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे पास कोई रीजन है, मुझे बहुत बड़ा आगे काम करना है, मेरा ड्रीम वाई क्लियर है। एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना, यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर करने, वो ड्रीम हटा दो, मैं कहा पागल कुत्ते ने काटा है आके यहाँ पे बैठा रहूं 2 घंटा? आपका है क्या कोई रीजन? कामयाब आदमी को भी तकलीफ होती है वो काम करने में, जो को फेलियर जो नहीं करता। सवेरे 6 बजे शाहरुख को उठ के कभी जिम में जाना कोई आदमी नहीं बोलेगा, सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। सवेरे की नींद सबसे प्यारी नींद होती है, पर सक्सेसफुल लोग वो कष्ट के बावजूद करते हैं। आप खुद ही बता रहे हो ऐसा, तो फिर क्या है? आपका आंसर आप खुद दे रहे हो।
तो आपके पीछे कोई ड्रीम नहीं है। वो ऐसा रॉकेट जाता है तो एक पक्षी है अपनी माँ से पूछता है, बोलता है ये इतना तेजी से क्यों गया? बोला इसके पूंछ में आग लगी है। तुम्हारे पूंछ में आग लगा लो, तुम भी भागते नजर आओगे। अभी जिंदगी चल रही है, हो रहा है, ठीक है, तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है जिंदगी में। गरीब लोग क्यों बने हैं? क्योंकि चल रहा है, क्या है, कौन सा लेके जाएंगे? अंबानी गया वो भी खाली हाथ गया, अपन भी जाएंगे तो पैसे से क्या होता है? पैसा तो बुरा है, पैसे से अमीर लोग कुछ भी करते हैं। ये सब बहाने बनाते हो, पर कोई ऐसा अपना स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो, इमोशनल। मेरा ऐसा था कि मैं जहां था वहां से हट गया, और मेरे पास करो या मरो था, बर्न द ब्रिजेस। या तो मैं रियल एस्टेट में कामयाब होऊंगा, या तो मैं फैमिली को लेकर रोड पे आ जाऊंगा। मेरे पास सेकंड कोई चॉइस नहीं रखी थी। मैंने आर्मी रिजाइन कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दिया। दुनिया मेरे पे हंसती कि अरे बड़ा चला था रियल एस्टेट करने, देखो क्या हालत बना ली है। बता रहे थे मत बड़ा वो सोचो, रहो, खुद का बिजनेस चलाएंगे। ऐसा बोलने वाले बैठे थे एकदम कि ताली बजाने के लिए कि ये। पर मेरे लिए था कि यार सलाह सनद, आखिरी हंसी अपनी होनी चाहिए। ये लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। तो मैंने 3 महीना कभी नहीं देखा कि कितने घड़ी में बजे हैं। मेरा मतलब कुछ दिमाग में एक ही रहता था कि कब कोई क्लाइंट मिले मैं दिखाऊं। मुझे ना अच्छे से नॉलेज था, ना मुझे पेपर वर्क पता था, ना क्या कम्युनिकेशन स्किल होती, कुछ नहीं। पर रीजन इतना बड़ा था कि मैं एकदम मतलब कोई बच्चों की फीस नहीं भर पाऊंगा, घर का ईएमआई नहीं जाएगा, और एकदम मतलब फिर जाके ऐसा बोलेंगे ट्रेन के नीचे कूद जाओ, क्योंकि इतने बड़े पंगे कर लिए मैंने, पूछो मत, ये आखिरी है। तो जब आपके लिए ऐसा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी सनत ठाकुर बन जाएगा। तो ऐसा रीजन ढूंढो जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। ऐसे ही ठीक है, ट्राई करते हैं, हो गया तो, नहीं तो यहाँ कर लेंगे, वहां 15,000 में नौकरी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो जिंदगी में कामयाब नहीं बनोगे। एक ही कि बस अब जिएंगे तो मरेंगे तो इसके लिए करके ही रहना, ऐसे कैसे होगा? सिखाने वाला तैयार है, बिजनेस है, लोग घर खरीद रहे हैं, इतने घर बिक रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? थोड़ा अपने आप को लाना पड़ेगा उस मूड में। तो जाके पहले अपना रीजन क्लियर करो। इसलिए मैं बार बार ड्रीम की बात करता हूँ। जो ड्रीम नहीं देख रहा है वो 2 महीना 3 महीना आउट, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आएंगे, सब इजी नहीं होगा। सिंपल है पर इजी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आके यहीं पे रियल एस्टेट करके अमीर बन चुकी होती। पर वो चैलेंजेस के बावजूद आप क्यों टिकोगे? क्योंकि आपका सपना दमदार होना चाहिए। आपके अंदर होना चाहिए कि लाइफ में कभी मैं भी कामयाब बनूंगा। 20-25 लाख अगर कहीं महीना कमा सकते हो तो फिर कमा लो, यहाँ जरूरत ही क्या है? अगर नहीं कमा सकते तो ये मौका मिल गया है। यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, आपकी जितनी भूख है उतना पैसा कमाओ। तो क्यों नहीं आके यहाँ पे काम करते? कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि डालना है 1 करोड़, लाखों में भी नहीं डालना है। पान की दुकान खोलने जाओ तब भी 50,000 1 लाख लगता है। नॉलेज लगता है कितना कत्था चूना लगाना है। नहीं तो वो खाने वाले का मुंह अंदर लाल होगा, वो बाहर से आपको लाल कर देगा, चूना ज्यादा लग गया तो। यहाँ पे क्या है, इतना सब रखा हुआ है, इसके बावजूद भी कोई फेल हो जाता है तो भाई उसको क्या ही बोलेंगे? फिर वो जाके ऊपर वाले को बोलेगा नहीं भगवान मौका नहीं दिया, वो मारेगा पकड़ के, बोलेगा सिखाने वाला दिया, बिजनेस समझ में आ गया, फिर भी तू रो रहा है तो रोते रहे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जितने बैठे लोग, पहला चीज है कि आप अपना ड्रीम लिख लो कि मैं क्यों ये बिजनेस कर रहा हूं। जो नहीं लिखेगा वो फेल होगा ही होगा। गाड़ी कितनी अच्छी है, उसमें फ्यूल नहीं है तो क्या ही कर लेगी वो? तो ये बिजनेस कितना भी अच्छा है, आपके अंदर फायर कहाँ से आएगा? आपका ड्रीम है, वो जो फ्यूल है वो ड्रीम है। ड्रीम ही नहीं है तो क्या है? अभी जहां बैठे हुए आपके बगल में दीवार है, उसको मैं बोलूं उठो और जाके तोड़ो, कोई नहीं तोड़ेगा ना। पर मैं बोलूं वो तोड़ो, वहां पे पीछे आग लगी है, तुम्हारा बच्चा है वो जल जाएगा, तोड़ा नहीं तो फिर कोई पूछोगे हथौड़े से तोड़ना है बुलडोजर से? किसको बुलाना है, फायर ब्रिगेड को क्या कि पुलिस को? कुछ भी करने लग जाओगे ना। तो दोनों में फर्क क्या पड़ा? पहले भी मैंने बोला था दीवार तोड़ दो, लेकिन आपको पता नहीं था क्यों करना है। क्यों जब तक पता नहीं होता आदमी एक्शन नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया बच्चा है, बस आग लग गई है, जल्दी करो, तो आपने एक्शन लिया। सब चीज होता है कि क्यों पे, कैसे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई भी सिखा देगा आपको। इसी के साथ ये मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग, टच में रहेंगे, सर बाकी चीजें। सर एक लास्ट, हाँ चलो। आग तो बहुत है, मतलब पैसा नहीं है ना, वो कैसे करे? आग तो लगा दी आपने, आग तो लगी पैसे है। पैसे रहने से प्रॉब्लम है, पैसे हो गए तो आप करोगे क्यों? मैं अंबानी का बेटे को बोलूंगा रियल एस्टेट करो, क्यों करेगा? उसके पास तो पैसे हैं। आप जो बता रहे हो रीजन, वही रीजन होता है करने वालों के लिए। कोई बोलता है टाइम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ टाइम नहीं इसीलिए तो करना है, क्योंकि जो कर रहा है उससे टाइम तो होगा नहीं, तो अभी कर ले।
पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था तभी तो किया, पैसा होता तो क्यों करता। तो वही रीजन भी रहता है जो एक्सक्यूज रहता है। कभी भी आप देखो, मेरे को बोलना नहीं आता, ये मेरा हो सकता है कि मैं रियल एस्टेट में बोलना पड़ता है, तो यही तो रीजन है। अगर बोलना नहीं आता तो और कहाँ जाके सीखेगा, इधर आएगा 10 आदमी से बात करेगा तो सीखेगा ना। तो मैं हमेशा उस चीज को अलग एंगल से सोचता हूँ। तो पैसा नहीं है तो ये बिजनेस है, टाइम नहीं तो ये बिजनेस है, बोलना नहीं आता तो ये बिजनेस है, एजुकेशन नहीं तो ये बिजनेस है, कोई भी चैलेंज है तो ये बिजनेस है। आप कोई भी रीजन बताओ, सही है कि नहीं। सैयद साहब, अगर आपके पास 5-6 करोड़ बैंक में पड़े रहते तो आप रियल एस्टेट में क्यों आते, मेरे को बताओ। कोई ना बोलता तो आप क्यों सुनते, क्यों बोलते प्लीज सॉरी सर। नहीं करते ना, पैसा नहीं है तो कर रहे हैं। रियल रीजन तो पैसा नहीं होना है। आप जितने भी कामयाब लोग बने हैं रियल एस्टेट में जाके पूछो, पैसे नहीं थे लेकिन उनके पास ये था कि यार मेरे को एक मौका मिल जाए। अभी मौका मिल गया ना, कितना रुपया लगता है रियल एस्टेट करने के लिए। मैंने 0 पैसे से स्टार्ट किया था, जाके कहीं पे जॉब किया, वहां पे 1-2 डील मारी, वहां से 50,000 1 लाख आया, फिर मैंने पैकेज लिया, फिर और कमाया, फिर मैंने रेंट पे ऑफिस लिया, फिर और कमाया, फिर खुद का ऑफिस लिया, फिर 4 आदमी को रखा, यहीं से पूरा कमाया। मेरे पास 0 पैसा था। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कोई ऐसा बिजनेस करता जहां पे डालता, मैं शेयर मार्केट में जाता कि लगाओ। शेयर मार्केट में बोलते हैं लाखों कैसे कमाओ, तो बोलते करोड़ों लगाओ लाखों हो जाते हैं। रियल एस्टेट एजेंट से कम पैसे में दुनिया का कौन सा बिजनेस है, कोई मेरे को यहाँ पे बता दो कि सर एक और बिजनेस है जो रियल एस्टेट बिजनेस से कम में लगता है, बताओ मेरे को। कहीं जॉब के लिए या इधर उधर अप्लाई करने जाते हो तो 5-10 हजार के फॉर्म भरने पड़ते हैं। कहीं प्यून या इधर उधर का नौकरी सरकारी निकलती है तो 50,000 1 लाख रुपए लेते हैं, वो वर्स्ट एकदम थर्ड क्लास की नौकरी के लिए। नहीं तो 10-12 लाख वो क्या क्या पुलिस आर्मी का रहता है। मेरे को बताओ इससे कम में क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अनलिमिटेड आज बिजनेस कर सकते हो। एक टोकन महीने में किया तो 1 लाख के नीचे कहाँ मिलता है, मेरे को बताओ। एक प्रॉपर्टी सेल करके कौन से धंधे में ऐसा पैसा है। तो इसको ये समझना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल कभी कभी पता ही नहीं रहता अपने को। हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहता, इसलिए उसको हंटर पे घुमाते रहता है वो सर्कस में। उसको मालूम पड़ जाए तो पूरे भीड़ को अकेले ही मार देगा। तो कई बार हम लोग जानते नहीं कि हमारे हाथ में क्या चीज लगी है। जी ठीक है, तो ये जो भी आपके रीजन है कि मेरे को ये चैलेंज है, यही चैलेंज को अपना रीजन बताओ कि इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए रियल एस्टेट करूंगा, ना कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए रियल घुमा एस्टेट फिरा के उधर ही आ जाते हैं ना सर। देखिए अभी मुझे काम को जाना ना, जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ, डालता हूँ, होता है, वो करता है। यही लेकिन रीजन बनाओ कि मेरे को काम से नफरत है जो कंपनी में जाता हूँ इसलिए रियल एस्टेट। हेलो, हाँ हर सर, हाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पे बैठे हुए जो भी बताओगे रियल एस्टेट की मुश्किल, वही रीजन था मेरे लिए। जी सर, जी सर। और दूसरी चीज, आपको अपने आप को चेक करना हो, इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ कि मैं भी कुछ हूं। रहता है ना आदमी को लगता है एक दिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा, एक दिन दुनिया मेरे को पहचानेगी। ये है प्लेटफॉर्म, आओ और दिखाओ। हेलो, कि आप किस मिट्टी के बने हुए हो, प्रूव योर मेटल। मेरे को दिखाना था कि मैं अच्छे अच्छे की वाट लगा सकता हूँ, एक मौका मिल जाए। ये जो घूम रहे हैं ना बड़े बड़े अमीर लोग, चौक पे खड़ा करके बेच सकता हूँ। पर क्या करूंगा, रियल एस्टेट में आ गया अभी सबको 3-4 करोड़ वाले को ऐसा बैठ के बोलता हूँ उठ तो उठ, जा तो जा, जो चिपकाना है वो चिपका देता हूँ। समझ गए। जी ये प्लेटफॉर्म है भाई। आपको, आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे पिछले 8-10 जन्म में कि आपको रियल एस्टेट का मालूम पड़ा। कितने लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ सर, बैंगलोर से हो ना आप? हाँ सर, हाँ सर, बैंगलोर बैंगलोर से। जैसे शहर का पता है आपको क्या है रियल एस्टेट में, बूम, इंडिया में टॉप पे है। और वहां पे बैठा हुआ आदमी के पास तो मतलब मलाई है पूरा एकदम से। कोई चलो एक रिमोट एरिया में गांव में है बेचारा, स्ट्रगल करेगा, यहाँ कौन रेंट पे लेगा। बैंगलोर जैसे तो घर मारामारी पे ज्यादा पैसे है देते इधर, हैं। मारामारी ज्यादा है इधर पे। माला माल, बस समझ गए ना अभी। बस बस काम करो, प्यार मोहब्बत से रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। सनत के हुए हैं, आपके भी होंगे। इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। दैट्स इट, पीरियड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगली बार मिलेंगे। अभी धन्यवाद सर, धन्यवाद। दबा के लाइक कमेंट करो। चैनल के वीडियो अगर मैं नहीं रहा, वीडियो दबा के 50-100 वीडियो जितने चैनल पे वीडियो देख डालो। ऐसा एडिक्शन होना चाहिए। हाँ वो करते ऐसा हैं ना। होना चाहिए कि सनत की आवाज नहीं सुनी तो आज मेरे को बुखार आ रहा है, शिवर कर रहा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। भले आज नहीं मीटिंग हुई, नहीं दिखाया, कम से कम वीडियो तो मेरे हाथ में
वो तो कुछ ना कुछ डालेगा। समझो काम नहीं है तो सीख तो रहा है यार, दिमाग में जा रहा है, जो भी दिमाग में जाएगा, ये जमीन है दिमाग आपका, वही आपको वो देने वाला है। बताया था ना एग्जाम्पल, जो डालोगे वो आएगा। रियल एस्टेट डालोगे, रियल एस्टेट निकालेगा, उसमें से पॉपअप होगा, भाई अभी ये करते हैं, नए नए आइडियाज आएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। एक सेकंड, एक बंदी कुछ मैसेज कर रही है, करो क्या करो रे, बस करो। अच्छा बस आ गया, बस करो। सर 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 वो हाँ, कुंडली का कुछ होता है क्या? मतलब कुंडली में मेरी रियल एस्टेट नहीं है करके हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको? कुंडली हाँ। है बकवास, कुंडली बिंडली बोलते हैं, हाथों की लकीरों पे कभी विश्वास नहीं करना, किस्मत तो उनकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। मैं वही आपके जो वीडियोस देखते मैं आ गया आपका। एकदम महा झूठ है, कुंडली नाम को ना जो है उसको पकड़ के पीटो पहले, हाँ, सबसे फालतू है वो। जो मानता है, मैं कुछ उसकी हर्ट नहीं करना चाहता फीलिंग को, लेकिन कर्म, लॉ ऑफ कर्मा हर जगह 100% प्रूवन है। जो हाँ आप सर। करोगे वो आप पाओगे। आप अगर उसका भी कुछ होता होगा, लक फैक्टर भी होता होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता, बट हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। ठीक है, मैं सोते हाँ सोते ये मेरे मुंह में कोई डाल के नहीं जाएगा खाना, भगवान ऐसा नहीं करने वाला है, मुझे जाके काम करना पड़ेगा। राइट सर, राइट सर, राइट। ठीक है, कुंडलिनी में मेरे तो महाराजा लिखा था, मैं तो मेरा तो कुंडली बताओ ना तो आप लोग हंसोगे, बड़े बड़े कारनामे किए मैंने। बाय द वे, आप लोगों को बताऊं, आप ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसने एक ऐसी एनर्जी को देखा हो। मेरा टैटू पता है किसी को कि क्या है? नहीं है, नहीं। कोई देखा है? ये देखो क्या है, कोई रीड कर नहीं, सकता मुझे है? बता। क्या है? पढ़ा नहीं, पढ़ने में आया? पता है। बहुत नहीं, बड़ी नहीं, बात है नहीं वो। दिखाई दुनिया दी। में एक अकेला आदमी हूँ जिसने ऐसा देखा है। दूसरा आपको बताऊं कि रियल एस्टेट का पैसा मैंने कितना भगवान है। को देख लिया। रियल एस्टेट में पैसा कितना है वो दिखा दे, ऐसा झलक दिखा दूंगा ना, आप सब लोग काम धंधा छोड़ के ना खाली दिन रात यही करते रहोगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये ढंग का मोबाइल लेना। आज मैं जो भी है, सबसे बड़ा ब्रांड है एप्पल, और उस एप्पल की ही चीजें यूज करता हूँ। मेरा जो मोबाइल है वो 14 प्रो मैक्स है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैंने आज ही मतलब एक वॉच पहनी है, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, सुना है ये वॉच को? सुना है? जितने की एक टू व्हीलर आती है उतने की ये वॉच है, बस आइडिया दे दिया। एप्पल की नई आई है, 90,000, नो डिस्काउंट। 90,000 एप्पल। अभी एक इसको क्या बोलते हैं पता है ना? एप्पल क्या बोलते हैं? एप्पल का एक आया है ना नया वॉच, मैं भूल गया था। ये अच्छा रहता ना, पैसा ज्यादा लोग तरसे, अपने को अपना मालूम भी नहीं एप्पल का कौन सा मॉडल ले लिया। हाँ, पर जो सबसे बेस्ट है, माय टेस्ट इज सिंपल, आई लाइक द बेस्ट। क्या है? एप्पल आई वॉच नहीं रे। एप्पल 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 हाइब्रिड। ना, एप्पल वॉच सबसे अल्ट्रा, अल्ट्रा ये डालना देखना। तो ये अल्ट्रा वॉच है, इसकी क्या क्या खासियतें बताऊंगा ना तो आप लोग डर जाओगे। मतलब इतनी भारी चीज है, मतलब 1 लाख की घड़ी है। मेरे पास लैपटॉप है तो वो है, मेरे पास है तो मैकबुक है। कौन रियल एस्टेट में मेरे को कभी जिंदगी में आया था, महीने का 50,000 आ गए ना ठीक ठाक, और जो मेरा एक काम था वो चलता रहे। अगर नहीं तो 1 लाख आए तो मस्त है, 1 तारीख तो 1 तारीख आने, पर मैं उससे 10 टाइम 15 टाइम कमाता हूँ। तो आप भी आज जो सोच रहे होंगे ना महीने का 1 लाख, एक दिन आएगा 25 लाख कमाओगे यहाँ से। जितना नहीं सोचा ना उतना धंधा है यहाँ पे, पर सच्चे दिल से मेहनत करो, रिलीजियसली काम करने का यहाँ पे, टाइम पास नहीं करने का। अगर आपने इसको टाइम पास बनाया, ये आपको टाइम पास कर देगा। हॉबी जैसे नहीं करने का, जी जान से करने का। बस मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना आपके पास है ना बहुत है। उससे जो नॉलेज है, जितना ताकत है, जहां के रहने वाले हो, अपना तन मन धन लगा दो। एक दिन सारे सपने, आप जो मैं घड़ी दिखा रहा हूं, जो बोल रहा हूं ना, वो सब आपके पास ऐसा रहेगा, बाएं हाथ का खेल है। और मेरे जैसा आदमी आपको सिखा रहा है, आप सोचो ना यार क्या लकी हो ज्यादा। एक जो खुद शहनशाह है, वो आदमी आपको डायरेक्ट वन ऑन वन सिखा रहा है, लाइव बात कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है। बट इसी में से क्या है, सबके सब नहीं जिंदगी बदलेंगे। प्रॉब्लम ये है, 10 में से 2 लोग ही सीरियस है, वो काम करेंगे, 8 लोग सुन के वो भूल जाएंगे। कल आज तो करेंगे, हाँ हाँ, कल वो वापस हो जाएंगे। पर मैं कोशिश करता हूँ ऐसा मत करो, सबके सब अमीर बन जाओ 3 से 5 साल में।
भाई साहब बोलने का, सर देखो BMW ली, 7 सीरीज ऑडी चूड़ी वाली गाड़ी ले ली, लंदन में शॉपिंग, प्राइवेट जेट खरीदने की सोच रहा हूँ, तब मेरे को लगेगा ये मकसद कामयाब हुआ। करोगे क्या नहीं? यस सर। नाम रोशन करोगे क्या? ऐसे सन्ना ठाकुर के क्या ये चेले लोग हैं एकदम। वो एरिया का टॉप का ब्रोकर बनना चाहिए यहाँ का बैठा हुआ है सब, और टॉप का ब्रोकर 10 लाख के नीचे तो नहीं कमाएगा। ठीक है, डन है जी? डन है सर, डन है। अपने टैटू में क्या लिखा है वो बताए नहीं सर। बैकग्राउंड में टैटू 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 में मैंने लिखा है कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, यस आई हैव सीन गॉड, ऐसा लिखा है। मुझे आ रहा है कि नहीं? उल्टा हाँ दिख गया दिख गया हाँ, दिख गया। मेरे लाइफ की एक घटना का भी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्रणाम।